जंग कराची, जी और जो मेरी बड़ी अम्मी थी, मेरी बड़ी सिस्टर वो जी। थी, उनके यहाँ हुर्रियत। ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं कि ये मेरी अपनी मर्जी पे रहा कि अच्छा मैं किस वक्त कहाँ बैठूं। मैंने किसी की तवक्कुआत नहीं बनाई। अच्छा। तो मैं पढ़ता तो उनके, मैं चेहरे की तरफ देखता, कभी उनके आंखों में आंसू आना शुरू हो जाते, उनकी आंखें भीग जाती। कभी मैं देखता कि उनके चेहरे पर गुस्सा है, कभी मुस्कुराहट है। अच्छा। 8 बजे का जो उनका मेन चंक होता है जी पीटीवी न्यूज़ का, राइट। कि बिठाया गया था कि मैंने उसकी गुफ्तगू करनी थी। जी तो कोई एंकर भी ना आया, वो इमरजेंसी लगी हुई थी। तो जाहिर मैंने है। ये किया था ना कि मैंने फिक्शन लिखना छोड़ दिया था। ठीक है। मैं तहकीक तनकीद की तरफ चला गया, शख्सियत पर लिखना शुरू कर दिया, बहुत सारी किताबें आ गई। हम आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ आज मेहमान, बहुत ही खूबसूरत मेहमान आज हमारे स्टूडियो में हैं, मोहम्मद हफीज़ खान। बहुत शुक्रिया। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी कैसे हैं जी, आप? फाइन, ठीक-ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, जी, और आपकी मेहरबानी, आपने इनवाइट किया मुझे, नहीं, मेरे लिए और बड़ा आज हम एज़ाज़ है। मिल बैठे। चूँकि हमारा एक सबसे बड़ा हमारी ख्वाहिश यही होती है, हर वो शख्स जो कि माशरों में हमारे लिए ऐसा किरदार अदा कर रहे हैं, जो कि बहुत अपने हद तक बड़ा फ़ाल है। तो आप मुझे अपने सफ़र के बारे में बताएँ, कैसे आपकी ज़िंदगी का आगाज़ हुआ? बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, इतना कुछ आपने ज़िंदगी में किया। जिंदगी का आगाज तो जैसे हर किसी का होता है वैसे ही हुआ था। अच्छा, तो उसके बाद ये था कि जो कहाँ पे आपने बचपन कहाँ पे गुज़ारा? बचपन मेरा गुजरा अहमदपुर शर्किया, वो डिस्ट्रिक्ट बावलपुर की एक तहसील जी, है, बहुत खूबसूरत इलाका है। जहाँ डेरा नवाब है और जी, नवाब बिल्कुल, साहब के बिल्कुल। महलात वगैरह वाह, हैं, वाह, तो वाह! वहाँ पर। जी, तो वो जो मुझे याद है थोड़ा सा, या जो मुझे बताया गया कि जब जी, मैं 1-2 साल का था, जी, फिर 2.5-3 साल का था, तो जी, मेरे अंदर तजस्सुस बहुत ज़्यादा था। दूसरा वो तजस्सुस मेरा ये था कि उस वक्त जो मुझे खिलौने दिए जाते थे, अच्छा। तो वो उन खिलौनों, एक खिलौना था जिसके अंदर से बिल्ली की आवाज़ आती हुँ, थी करने हिलाने से। जी, एक होता था कि उसमें बच्चे के रोने की आवाज़ आती थी। राइट। तो मुझे जो भी देते मैं उसको खोल कर देखता कि इसमें क्या चीज़ छुपी हुई है, इसमें क्या ओह! आई सी, बोलती है। क्यूरियोसिटी। मैं अगर अपने बचपन में मुड़ के देखता हूँ तो हुँ, सबसे एक जो डोमिनेटिंग हुँ, फैक्टर है मेरी पर्सनालिटी का, हुँ, हुँ, दैट वाज कैरोसिटी। क्यूरियोसिटी, जी। राइट, बिल्कुल। ये तो बड़ी खूबसूरत आपने बात की। तो कितने बहन-भाई थे आप लोग? हम 3 भाई और 3 बहनें। खाने मेरे में? वाले साहब की 2 शादियां थी। अच्छा, तो उनकी जो मेरी बड़ी अम्मी थी, अच्छा, उनसे 2 हमारी बहनें थीं। अच्छा, और जब मेरी अम्मी से शादी हुई तो हम उसमें से 3 भाई और 1 बहन। लेकिन माशाअल्लाह। जो जो हमारी बड़ी अम्मी थी, मेरी परवरिश उन्होंने की। तो जब मैं पैदा हुआ उनका बेटा अच्छा, नहीं हुआ था, अच्छा। जिस वजह से शादी की गई। और फिर जैसे मैं पैदा हुआ तो मेरी अम्मी ने मेरी बड़ी अम्मी की गोद में मुझे तो डाल दिया। एक ही घर में बड़ा ना ना, इत्तेफ़ाक था घर उनका? अलग अलग थे। तो इत्तेफ़ाक था ना, वैसे? बिल्कुल वालिद इत्तेफाक था। साहब और बहुत आपके? इत्तेफाक और अच्छा, बहुत मोहब्बत। और वही बात है कि ये तो अभी गुफ्तगू में बात चली ना, तो वरना हमने कभी किसी को पता नहीं कि वो मेरी जो 2 बहनें हैं, वो मेरी दूसरी अम्मी से जो बड़ी बड़ी बहनें हैं। जब इतना इत्तेफ़ाक हो, हाँ। तो फिर तो और मैं फिर समझती मेरी हूँ कि उनकी डेथ, अर्ली डेथ हो गई थी मेरी बड़ी अम्मी की। अच्छा, तो वो 66 में उनकी डेथ हो गई थी, व्हेन शी वाज ओनली 31 ईयर। अच्छा, तो क्या हुआ उनको? वो उनको ट्यूबरकुलोसिस हो गया था, ओह! जो उस उन दिनों ज़माने में बहुत 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 ये ज़्यादा था। बिल्कुल। नहीं तो मुझे ये बताइए कि मुझे ये नहीं सम वो दोनों रिश्तेदार थे, ना दोनों ना आपस ना में? ना, कोई रिश्तेदार नहीं कोई थे। फैमिली के? मेरी अम्मी बड़ी हम्बल थी और वो भी बड़ी हम्बल थी। जो मेरी बड़ी अम्मी थी ना, बहुत लविंग थी ना। जब हुँ, उनको ट्यूबरकुलोसिस डायग्नोज हुई तो उनको क्वेटा शिफ्ट कर दिया गया। अच्छा, तो मेरा बचपन क्वेटा में बिल्कुल, गुजरा बड़ी अम्मी के अच्छा, साथ ना। और मैं 8वीं जमात तक मैं क्वेटा, हमारा जो बरूरी रोड पे घर होता था, मुझे याद है अच्छा। कि उसके हमारे घर में अंगूर की बेलों की छत बनी हुई थी, वाह, सेम वाह, वाह! सेम मुझे है ना। पता है वहाँ पे तो अंगूर और कोयटा के। उसका वो जो लियाकत रोड, हाँ, लियाकत रोड। बरूरी रोड वगैरह हाँ, सारे। और वहाँ पर जो बच्चों के खाने के एक च्युइंगम आता था, वो रुपए की शेप का, बड़ा हुँ। लजीज होता था, पिंक यानी कलर आप का। कहाँ से अहमदपुर शर्किया से आप कोयटा पहुँच गए, हाँ, कोयटा फिर पहुंच वहाँ पे कितनी तालीम हासिल की? गए। 8वीं जमात तक मैं और कोयटा में फिर पढ़ा। उसके बाद आप फिर द वापस आ गए, अहमदपुर में आ गए। तो अच्छा, अहमदपुर में बाकी तालीम जो मैट्रिक मैंने वहाँ से किया। अच्छा, और फिर एफएससी मैंने भावलपुर कॉलेज से की। अच्छा भावलपुर, और ठीक फिर है। मैंने बीएससी भी वहाँ से किया, यानी मेडिकल में एफएससी एंड बीएससी। बीएससी किया। लॉ के हुँ, लिए मुल्तान आ गया फिर मैं। अच्छा, लॉ मैंने मुल्तान से किया, मास्टर्स किया हिस्ट्री में मुल्तान से किया।
मास्टर्स किया पॉलिटिकल साइंस में, वो मुल्तान से किया। अच्छा एलएलएम मैंने लाहौर से किया। अच्छा, ये नहीं ये कौन से ईयर्स की, तकरीबन 70s 80s की बात? ये जो मैंने बीएससी की 75 में की, अच्छा लॉ मैंने 78 में किया। अच्छा। वो हमारा सेशन 77 का था, लेकिन पीएनए की तहरीक चली थी तो राइट। हमारा सेशन लेट हो गया था, अच्छा उसका अच्छा। रिजल्ट 78 में आया था। माशाल्लाह। तो और जो एलएलएम किया है मैंने, मास्टर्स भी मैंने उसी दौरान कर लिए थे। अच्छा, ये नहीं कि आप साइमल्टेनियसली। 79 80 में दरमियान ओके। में। मास्टर्स इसमें पॉलिटिकल पॉलिटिकल साइंस साइंस और में? हिस्ट्री में। देखें, दोनों बड़े, हाँ, हिस्ट्री में आपने तो बड़े ही चुन के तभी तो इतना कुछ लिख रहे हैं। ज्यादा माशाल्लाह। नहीं, अब ये और साथ साथ लिखना शुरू हो चुका था? लिखना मैंने शुरू किया था 5वीं जमात से। अच्छा जी। उन दिनों ठीक जब है। मैं 5वीं में था तो 1965 की बात हुई थी। राइट। तो जो मेरे जहन में है कि हम इतने चार्ज थे, वो मिली नगमे चलते थे रेडियो पर बिल्कुल। बहुत ज्यादा, और जी हमारे घर में वो ट्रांसिस्टर रेडियो आ गया था, जी। एनईसी कंपनी का था ना। राइट। तो उन दिनों तो वो हम इतने चार्ज हुए कि मैंने भी बच्चों के वो जो मिली नगमों से लिखने का आगाज किया। आगाज किया। और वो हमारे घर में आता था जंग कराची, उन अच्छा दिन ठीक जो है। जंग कराची की कराची बात से है, ही निकलता था। कराची से। जी बिल्कुल। और वो हमारे यहाँ अहमदपुर में छपने के दूसरे दिन पहुंचता था, जाहिर है कमिश नॉट ऑन द सेम डे। या कम्यूट बहुत हाँ, जी फासला बिल्कुल। था। और एक अखबार आता था, हमारे घर आता था जंग कराची। जी और जो मेरी बड़ी अम्मी थी, मेरी बड़ी सिस्टर वो लग रही जी। थी, उनके यहाँ हुर्रियत कराची। हुर्रियत, हाँ तो जी। मेरी कहानी मैंने लिखी तो वो हुर्रियत में लिखी, नज़्में मेरी बच्चों का वो जो उधर था, एक सफ़ा होता होगा ना, बच्चों का सफ़ा, बच्चों का सफ़ा। बच्चों का सफ़ा जी होता था। बिल्कुल, ये कितना ज़रूरी है। आजकल हाँ, अखबार आजकल में तो नहीं ऐसा होता है, नहीं होता। नहीं होता है, बच्चों का अदब भी नहीं लिखा जाता नहीं लिखा उसका। जाता। तो वही अच्छा। बात थी कि जब मैं बाद में रेडियो से वाबस्ता हुआ और मैंने बच्चों रेडियो को, से ड्यूरिंग एजुकेशन? जी हाँ, अच्छा। ये हुआ कि मैंने जो पहला अफसाना लिखा वो 71 में, जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो वहाँ से लिखना शुरू किया। और फिर मैं डाइजेस्टों के लिए लिखने लगा जब 73 में, जब मैं आ गया था बीएससी के पहले साल में ना। जी। तो एक्चुअली मैंने लिखना शुरू किया था, मैंने सबरंग से भिजवाया मैं अच्छा, वहाँ, कौन सी ज़बान में, ये तो पहले बताएँगे? उर्दू में। उर्दू में ही आपने उर्दू में, आपने लिखना जब शुरू से ही किया उर्दू में लिखना? उर्दू में लिखना शुरू किया। फिर मैंने जो वो अपना सराकी का जो मैंने एक अफसाना था वो भी 71 में, वन में उर्दू वाले को मैंने ट्रांसलेट किया था। नहीं, सराइकी को आपने, यानी आपको सराइकी लिखनी आती थी? हाँ हाँ, लिखना नहीं आता था ना, अच्छा। तो मैंने लिखना सीखा। मैंने यही तो कह रही हूँ, मैं स्कूल में तो नहीं पढ़ाई जो जाती ये मैंने वो ज़बानें। जो पहला अफसाना था ना मेरा सराकी जी। का, वो मैंने अपने उर्दू कहानी को ट्रांसलेट किया था, और अपनी ही कहानी को। अपनी ही कहानी को बहुत ट्रांसलेट अच्छे। ट्रांसलेट करके ना। जी। तो फिर जब मैं 75 में बीएससी कर रहा था तो रेडियो बावलपुर बना। जी बिल्कुल। तो वहाँ पर रेडियो से मुझे ड्रामे के लिए लिखने के लिए कहा गया। अनाउंसमेंट्स तो मैं किया करता था और ड्रामे में परफॉर्म भी किया करते थे। लेकिन जब उन्होंने मुझे कहा कि आप ड्रामे लिख कर दें, हुँ, और मुझे याद है कि वहाँ पर उन दिनों लाइव ड्रामे होते थे बिल्कुल वो लाइव। 75 में ना, जी। कि स्क्रिप्ट लेट हो गया वगैरह वगैरह। तो मेरे लिए सराइकी लिखना बहुत मुश्किल था उस वक्त। तो राइट। पहले मैं उर्दू में लिखता था, अच्छा। फिर वो उसको ट्रांसलेट करता था, बैठकर सराइकी में करता था। तो मुश्किल उसका लिखना, मुश्किल मुश्किल स्क्रिप्ट था, उसका मुश्किल था। लेकिन बाद में तो बहुत फ्लुएंसी आ गई और ज़ाहिर है, सारा जब उसमें फ्लो बन गया। और वो एक जवानी की उम्र थी जी हाँ, जी हाँ, जिसमें आप जी हाँ। सब कुछ सीख सकते हैं। बल्कि उस वक्त ये था कि अगर प्रोड्यूसर ने कहा है कि सुबह ड्रामा चाहिए 45 मिनट का, हुँ, हुँ। तो सुबह उसकी टेबल पे होता था, रात बैठ के ड्रामा वॉव! लिख दिया। बस यही जज़्बा चाहिए, अब पैशन। आपने भी लिखा है ना, चूंकि वो फुल स्कैप का जो सफ़ा होता है हुँ, हुँ। वो रेडियो में 2 मिनट का होता है। राइट। तो अगर 45 का है तो 22 सफ़े का ड्रामा उसकी टेबल पे होता था ये सुबह, तो हो गया डिस्कस किया। जज़्बा। हाँ। नहीं तो इसमें कोई खेल-कूद, कोई और हॉबीज़ क्या लगी, हम जो मतलब? होता था खेलना कूदना, वो उसमें मैंने सिवाय बैडमिंटन के, हुँ, और बाद में जब मैं जज बना तो मुख्तलिफ जगह पोस्टिंग होती तो लॉन टेनिस में खेला करता था। लॉन टेनिस चलें, ये तो। लेकिन पहले जो शुरू किया था ना, जो मैं हुँ, खेलता था, हुँ। मुझे क्रिकेट वगैरह से खेलने में दिलचस्पी नहीं दिलचस्पी थी, नहीं थी। ना हॉकी में थी। क्योंकि हॉकी मैंने स्कूल में खेलनी शुरू की थी तो मेरे गिट्टे पे मारी गई हॉकी, तो उतना पेन हुआ कि मैं उसके बाद भाग गए। भाग गया था। तो सही। वो बैडमिंटन ठीक था। यानी वो चोट ही बड़ी गहरी लगी, चोट पड़ी गहरी लगी। अच्छा, लेकिन ये दिल की चोट कैसे लगी? अब आपको ये तो हो गया आपका, जनाब, आपने बेशुमार किताबें लिखी, उसके बारे में हम आपसे एंड में सारी बात करेंगे, वो जो कुछ आपका लिखने का सफ़र। अब मैं कहती हूँ कि हफ़ीज़ खान जो हैं, आज जो मौजूद हैं हमारे दरमियान, तो ये
मुख्तलिफ मौज़ूआत हैं जी, उसके मुख्तलिफ मौजूद। और डिफरेंट हैं, वो भी उनके बारे में भी बात करते हैं। लेकिन मुझे एक माशरती तौर पे अपने ज़मानों को बदलते देखा, करवट लेते देखा। हुँ, आज की दुनिया में और वो एक जो गुज़र गई दुनिया जो किताब की दुनिया थी और अब आप जिस दुनिया को देख रहे हैं, वो एआई की दुनिया है, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस की दुनिया है। आपको ये समझने में कुछ वक़्त लग रहा है क्या? ना ऐसा मुश्किल अच्छा अच्छा क्या-क्या मैं ना मुश्किलात पेश आ रही हैं? मेरे क्योंकि आप एक बड़े हुँ, ओहदों पे भी रहे हैं हुँ, और सरकारी ओहदों पे भी रहे हैं और माशरती तौर पे हुँ, भी आप हुँ। दुनिया को जानते हैं। अब आप बताइए। अच्छा मेरे लिए ये कभी जो पेस है ना ज़माने की, वक़्त हुँ, की, उससे मैं कभी पीछे नहीं रहा। अच्छा, मेरे अंदर एक कंपैटिबिलिटी जिसे कहते हैं ना कि जी, साथ-साथ चलना, वो मेरे अंदर कोई मेरी मेक में है। कुछ हुँ, लोग होते हैं ना कि जो नई तब्दीली आ रही होती है, नई इन्वेंशन आई है, कुछ हुआ तो उसको रेज़िस्ट करते हैं। राइट, मैं उसको अडॉप्ट करता बहुत हूँ। अच्छी मैंने कभी बात है। रेज़िस्ट नहीं किया। हाँ, दैट्स द वे कि मसलन मुझे याद है कि हमारे यहाँ 75 में टीवी आया, जी, तो मेरे वालिद साहब ने सबसे पहले टीवी हमें लेकर दिया हुँ। कि हम कहीं और जाकर ना देखें अपने ये घर में। प्रोग्रेसिव घरानों का है हाँ, ये। और जी, हमारे घर में लोग अगर टीवी देखा हाँ, करते ये थे, मुझे पता है और फिर आप खाना भी खिलाते या होंगे। खाना भी खिलाते थे और पूरा वो मूवी हुँ, लगी होती थी, जब आते थे मूवी सारे नाइट उसको मूवी कहते नाइट थे। पे सारे वो होते थे। हाँ, कमाल शो आता था जी बिल्कुल, एतवार को तारिक वो अज़ीज़ शो। या तारिक अज़ीज़ शो वगैरह। जी, बिल्कुल। तो ये मैं साथ-साथ रहा। जब मैं खुद अपने अमली ज़िंदगी में आया, जी, तो 80s 80-81 में कलर टीवी आ गए थे। हाँ, तो बिल्कुल। मैंने सबसे पहले अपने घर में वीसीआर आया, जो कुछ आया, हुँ, हर चीज़, कैमरे वगैरह-वगैरह। मेरे वालिद साहब को फ़ोटोग्राफ़ी का बहुत शौक था, तो उनके यहाँ भी अच्छा, कैमरे होते थे। तो वो मैंने भी वो उसको कंटिन्यू किया। तो कभी मैंने रेज़िस्ट नहीं किया, जो एक तब्दीली आ रही है, दैट्स द थिंग कि उसमें आप देखिए कि जब मोबाइल का रेवोल्यूशन आया, तो मेरे बच्चों के पास भी और हमारे पास हमारे भी, पास सबके भी। पास भी, अब आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस है। हुँ, तो एक वक़्त था कि मैं अपने बच्चों को कंप्यूटर सिखाया करता था, अच्छा, ये 80s में। अच्छा, ठीक है, और तब बहुत कम होता था हाँ, और कंप्यूटर। 90s में हमारे यहाँ 84 में एप्पल मैकिन्टॉश होता था कंप्यूटर, वो जो जिसका फ़िलिप्स का ब्लैक एंड व्हाइट मॉनिटर जी, होते थे। बिल्कुल, ऐसा ही है, वो अच्छे बिल्कुल। होते थे, उसमें तो हुँ, ये उर्दू वगैरह तो होती नहीं थी, नहीं, उर्दू नहीं, ये ज़ुबान तो कुछ भी बाद नहीं में ही होता था। राकिब वगैरह बाद ये में नूरी बना। नूरी जी, नस्तालिक के बाद बिल्कुल, में आई। नस्तालिक बाद में, बिल्कुल। तो उस वक़्त वो करते थे। फिर अब मैं अपने बच्चों से सीखता हूँ, अगर मैं कहीं मैं रुक जाता हूँ। मैं अब यहीं यहीं पे हाँ, मैं अब आपकी बात आपने कहा जी, ना हाँ जी। बच्चों से हम सीखते हैं। हाँ। अब ये क्या एक देखें जहाँ तक आपने बात की टीवी की बात की जहाँ तक आपने बात की हमारी दूसरी मशीनरी की हुँ, बात हुँ, वो तो एक्सेप्टेड थी वो तो गैजेट्स थे हुँ। जिनको हम एक्सेप्ट करते ये रहे स्किल है। फ़ोन की तरह हम हुँ। एग्ज़ैक्टली अब फ़ोन एक तो आपने खुद ही बात कर दी कि वो ये स्किल है। हाँ, वो अब उस गैजेट्स हैं, वो अब ये गैजेट्स ये स्किल है। स्किल है। हाँ। अब वो जब हम आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस की एक माइंडसेट भी है। हुँ, दिस इज लाइक एनवायरनमेंट इज चेंजिंग इट्स हमारे सोचने का अंदाज बदल रहा है हमारी इंसानी ज़रूरियात बदल रही हैं इसमें अब राइटर की हैसियत अब जीपीटी जैसे है अभी चैट जीपीटी जीपीटी। चैट चैट हाँ, जीपीटी हुँ। इसमें हमारे लिए एक बहुत और तरह की मैं यूज़ मतलब करता हूँ। मतलब हुँ, अब मैं खुद यूज़ कर हुँ, बहुत अच्छी बात है मुझे हुँ, बहुत अच्छा लग रहा है कि राइटर्स में हुँ, इसका रुझान बहुत ज़्यादा है और हुँ, आप जैसे राइटर जो यूज़ करते हो बल्कि मैंने देखा है डिसेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है हुँ, कुछ लोगों में हुँ। तभी तो आप कंफर्ट फील कर रहे हैं माशरों में क्योंकि अगर हम इन चीज़ों को यूज़ नहीं करेंगे इसमें अपने आप को अलाइव नहीं रखेंगे आपका क्या ख्याल है तो हम मेरा मेरा हाँ, बहुत ज़ाती पीछे रह ख्याल जाते कुछ हैं। और है कि हम जिंदा नहीं रह सकते देखिए चैट जी जीपीटी ने एक इनकलाब बर्पा किया है। जी अब देखिए बिल्कुल ना फ़र्ज़ करें पहले गूगल था। जी अब गूगल में अगर मैंने एक नॉवल लिखना है फ़र्ज़ करें, जी वो हिस्ट्री बेस्ड नॉवल है जी या वो साइंस फ़िक्शन है या कुछ भी जी है, तो उसका पस मंज़र जानने के लिए, उसकी बेस उस तक पहुँचने के लिए यू मुझे हैव टू मुझे गूगल पे सर्च करना पड़ता था। जी अब मैं चैट जीपीटी को कहता हूँ कि मुझे ढूँढ दो, वो मिनट में सब कुछ ढूँढ के दे देती है। सब कुछ करके दे वो देती ढूँढ है के दे देती है। तो जो एक ढूँढने का अमल था, हम्म, उससे भी हमारी बचत हुई कि अब चैट जीपीटी का अब जो भी चीज़ कहें, हम्म, जो चीज़ गूगल में पड़ी हुई है ना, हम्म। तो वो आप वो चैट जीपीटी के एक्सेस में है। लेकिन अब एक मेरा हुँ, अगला हुँ, सवाल हुँ। है उसको कहें कि नॉवल भी लिख दे वो तो नॉवल भी लिख देगी मैंने तो हाँ, ये हाँ, सुना हाँ, है कि हाँ। वो पोइम्स भी लिख रही है और हाँ। वो डॉक्टर्स को कह रही है आप स्टे होम हुँ, मैं हुँ, इलाज भी कर हुँ, दूंगी हुँ। और मैं कुछ वो रोबोटिक हम भेज देंगे वो तो तो इंसान की जरूरत कहाँ पे वहां पे खत्म होती देखिए ना, नजर आ रही है आपको आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का तो आपने जी देख लिया कि जी
अब जो लोग करता धरता है जी, जी, गूगल के जी, या फेसबुक के या दूसरे सब लोग जो हैं, भी। हुँ, वो तो अब इससे डर गए हैं, खुद डर गए हैं और अच्छा। इसको पीछे कर रहे हैं कि इतना ना हो कि ये इंसान को खा जाए, कि इंसान का अ, कहीं रह जाए, उसकी इंसान की यूटिलिटी ही खत्म होकर रह जाए ना। हाँ, लेकिन पीछे कैसे कर सकते हैं? अभी हमारे हाथ से क्योंकि हम्म, अब यही हम अब हम ग्लोबल सिटीज़न हम्म, हैं, वी आर ऑल ग्लोबल हम्म, सिटीज़न। हम इसके ऊपर तो बात बिल्कुल जारी हम्म, रखेंगे, हम्म, लेकिन मेरा जहाँ तक मुझे थोड़ा-सा इतना मुझे ख़्याल आता है कि अब हमारे हाथ से गेम उस तरह नहीं है, हम्म, चूँकि अभी एक और तरह की हमारी वॉर भी है। मतलब विद इन द ह्यूमन्स जो हमारी स्पीशीज के अंदर भी एक वॉर है। कुछ लोग इसके प्रो हैं और कुछ इसके एंटी हैं। तो आपका इसके ऊपर क्या ख्याल है? मैं एंटी तो बिल्कुल नहीं हूँ, ये होना चाहिए। लेकिन अभी देखिए कि पिछले दिनों एक वाक़या हुआ था कि एक रोबोट ने वो अपने इंजीनियर को का मर्डर कर दिया था। जी बिल्कुल। वो एक खबर आई थी कि उसने जी। उसे जो उसका पास थी, उसके हाथ में लगी हुई एक हाँ जी जो बिल्कुल। सलाख थी जी। सी थी, हाँ जी। उसने उसको मार दिया, हुँ, उसके अंदर हुँ, चबो दिया उसको सीने में। हुँ, तो ये तो बातें हैं, लेकिन हमें तरक्की से हुँ, हमारी जो नस्ल है इंसान की, हुँ। जैसे कि आपने लफ्ज़ यूज़ किया कि ग्लोबल सिटीज़न। सिटीज़न है हम जी, लोग, तो ग्लोबल सिटीज़न को अब देखिएगा कि हम कहीं खलाई मखलूक भी बनने चले जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा और ही वो है। वक्त आने वाला है बिल्कुल कि ऐसा ही जो है। हमारी ग्लोबल डोमेन होगी, वो हुँ। सिर्फ ज़मीन तक महदूद नहीं रहेगी। हम लोग यूनिवर्स से मल्टीवर्स में भी जा चुके हैं। जहाँ तो जो इंसान का वहाँ जाना है ना, हुँ, उन्होंने कदम रखा है, हुँ। वहाँ इंसान का आबाद होना। अब भी जो अगला स्टेप होगा ना, मैं जो आदमी विजुअलाइज़ करता है जी। कि 50 साल के बाद, अब पीछे मुड़ के देखते हैं ना, अब हमारी ज़िंदगी में हुँ, कि जब हमने आँख खोली, तो ट्रांजिस्टर रेडियो भी नहीं था। बिल्कुल। मुझे याद है कि हमारे वो क्लास में असेंबली होती थी स्कूल में, तो हुँ, हमारे हुँ, जो साइंस के टीचर थे, तो वो कह रहे थे रात बारिश हुई तो अंदर हब्स हो, हुँ, अपना बारिश मौसम हुँ, बहुत अच्छा था, अंदर हब्स था। तो हुँ, मेरा दिल चाहा कि कुछ ऐसा होता कि मैं रेडियो उठाकर बाहर सेम में ले ले आता, हुँ। लेकिन रेडियो बाहर अंदर से बाहर नहीं आ सकता था, जी। कि इलेक्ट्रिक रेडियो होते जी, थे बिल्कुल और बिजली भी तो बहुत कम और कमाती बिजली भी थी। कम आती थी। तो उन्होंने कहा कि और उसी अरसे में ना, मेरे ख्याल 2-3 साल के बाद ट्रांसिस्टर आ वो गया। ट्रांजिस्टर आ गए, बिल्कुल। कि जो हमारे साइंस टीचर सोच रहे थे, हुँ। वेस्ट के जो टीचर थे उन्होंने बना भी लिया, जो जी, साइंटिस्ट थे। बिल्कुल, तो बिल्कुल। हम लोग बना नहीं पाते, वो बनाकर हमें दे देते हैं। जी। तो स्किल डेवलप करना, हुँ। और वो भी एक कमाल है। अब देखें ना, हमारे हुँ। माशरे में बहुत सारे टैबूज होते हैं जी, बिल्कुल। और हर नई चीज़ तब्दीली के अगेंस्ट लोग चलते हैं। हाँ, वो तो रिएक्शन तो देखिए मैं यही बात आपसे कर रही थी, लेकिन उसके हमारे इखलाकी कदरें भी उसकी वजह से हम डिस्टर्ब तो नहीं कहते बदल रही हैं, तब्दील हो रही हैं। अब अखलाकियात को भी मैं समझता हूँ कि दोबारा से डिफाइन होना चाहिए। अच्छा ठीक है, उसके लिए एक नया डोमेन, उसके लिए एक नया आइन बनेगा, क्या ये अखलाकियात के जो है ना पैरामीटर्स, उसको चेंज होना चाहिए? वो बदलने चाहिए। तो आप जज साहब हैं, आप ही इनको बदल ना, सकते हैं, हमारे पास लॉ तो जज नहीं, आपने बनाना है। जज नहीं बदला करते, ये जमाना खुद ब खुद नहीं, बदलता ज़माना तो और देखिए एक तो ऑटो सिस्टम है ना, ऑटो इम्यून है। सिस्टम, हाँ, उसमें तो सब कुछ होगा। हाँ। लेकिन कवानीन को असूलों को हम्म। करने के लिए तो मेरे ख़्याल में अब देखिए ना, हमें हमारे बचपन में, इंतज़ामिया की भी ज़रूरत होती है। हमारे बचपन में मैंने देखा था कि हमारे मोहल्ले में जहाँ हम रहते थे, तो हुँ, वहाँ पर एक साहब ने अपनी बीवी को हुँ। सिर्फ इस वजह से तलाक दे दी थी कि वो 2 चोटियाँ बजाती थी। ओह! आई सी अच्छा। देखें और उसको वो अखलाकियात के मनाफी समझते थे। ओह! आई सी अब देखें कि अब तराशीदा बालों के साथ खवातीन, हुँ, और वो होना चाहिए। हाँ। अखलाकियात हमारी रोज बरोज वक्त के साथ साथ बदलती चली अच्छा जा रही इखलाकी हैं। कदरों का ख़वातीन के साथ ही क्यों ताल्लुक है? मर्दों के साथ भी है ना, अच्छा मर्दों के साथ भी है? बिल्कुल, अब के लिए नहीं होती, मर्दों पर भी लागू होती है। इसी तरह जो औरतों की अखलाकियात है, हुँ, वो भी सारी औरतों पर नहीं होती, मर्दों के लिए भी होती है ना, हुँ। कि हम औरतों से कैसे इंटरेक्ट करें। अच्छा। अब देखें ना, ये जो फेसबुक पे हुँ, जो टेक्स्ट मैसेजेस आते हैं जी। या ब्लॉगिंग होती है हुँ। या लोग अपने लिखते हैं, मैटर लिखते हुँ। हैं, उनमें कितनी ओपननेस आ गई है। लोग हाँ, कैसी बिल्कुल। कैसी बातें लिखते हैं कि जिनका पहले तस्वुर नहीं था, उनको नहीं, नहीं, अखलाकियात के बिल्कुल। मुनाफी। मुनाफ़ी अब हाँ, मैं समझता हूँ कि वो ऐन अखलाकियात में चली आ रही हैं, बिल्कुल। क्योंकि जब तक हमारा इंटरेक्शन था, जी, जब हमने औरत को मस्तूर किए रखा,
जी। उसको मस्तूरात का डब्बा होता था, बिल्कुल, बिल्कुल मस्तूरात ऐसा ही का है। ना, जिसमें हाँ, तो बिल्कुल। मस्तूर किए रखा, तो हमने अपनी 50% आबादी को बिल्कुल इनएक्टिव कर दिया, हुँ, बेअमल कर दिया जी। कि सोसाइटी में और जो तरक्की है, मुल्क की तरक्की हुँ, है, आपके माशरे की तरक्की है, उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे ना, हुँ, हुँ, सिर्फ घरदारी की हद तक। तो अब निकल रहे हैं मर्दों की अखलाकियत। पहले मर्द अपने ऑफिस में, अगर उनके ऑफिस में एक खातून आ गई है, हुँ, हुँ। तो वो उसको साथ कैसे बिहेव किया जाता था, सारे उसको ताड़ रहे होते थे ना बैठे हुए। बिल्कुल ऐसा ही है। अब तो कोई नहीं देखता। हुँ। अब भी ये है कि बड़े शहरों की अखलाकियात कुछ और है, छोटे शहरों की कुछ और अभी है। डिफरेंस है, कितना गैप है? बहुत गैप है। बहुत गैप है। वहाँ पर भी तो पहुँची हैं अब। मैंने देखा था डेवो, जब हमारे यहाँ जी, सिलसिला शुरू हुआ, तो बस होस्टेस का कंसेप्ट आया बिल्कुल कि हाँ, एक लड़की है जो नीट एंड क्लीन यूनिफॉर्म में है, बिल्कुल। वो आपको सर्व कर रही है। तो जब पहले पहले ये शुरू हुआ, और उन दिनों मेरी पोस्टिंग लाहौर थी, और जी। मैंने वीकेंड पे लाहौर से मुल्तान जाना होता तो गाड़ी में अपनी यहीं खड़ी करवा देता था, या ड्राइवर ले जाता था गाड़ी को। कंफर्ट होती थी डेवो में बहुत ज़्यादा। हुँ, तो मैं देखता था कि वो जो लोग हैं सो यूं ताड़ ताड़ के देख रहे होते थे, ताड़ ताड़ के देख रहे हुँ। होते थे। बार-बार पानी भी माँगते थे। पानी मांगते थे, जैसे वो जी, जहाज में मांगते जहाज़ों हैं। में बिल्कुल। अभी जो फिर एक होता था कि मेरी सीट होती थी, वो अमूमन आगे आगे रखा करते थे। हुँ, अब जो छोटे कस्बों से जब वो गुजरती, हुँ। वो डेवो गुजरती, तो मैं देखा करता कि नीचे जो लोग खड़े होते थे वो ताड़ ताड़ के देखते कि वो होस्टेस कहाँ है। तो हाँ। मैंने उस पर लिखा था कि अगर आपने किसी मुआशरे की अखलाकियात को जांचना हो ना, हुँ, तो उसका एक ही पैमाना है, हुँ, आप उस मर्द की आंखों में झांकिए जो हुँ। औरत को देख रहा होता है। वाह, 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 वाह! तो बहुत अच्छा। उससे अखलाकियात का वो एक हुँ, पैमाना है, मयार है। हुँ, जब तक हमारा औरत को देखने का हुँ। अंदाज़। नहीं बदलेगा, हुँ, और हमारे जो औरतें हैं, जो पहले जिनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता था, जैसे वो हुँ, बाजार सौदा सर्फ लेने गई, तो वो दुकानदारों को देखकर मुस्कुरा रही हैं। हुँ। अगर दो तीन लड़कियां तो एक दूसरे की याम वो कर रही हैं, हाँ, शर्मा बिल्कुल रही झुक के चल रही हैं, चल हैं। रही हैं। हाँ, अब उनके कॉन्फिडेंस है, बिल्कुल। वो दुकानदार की उन्हें उनकी पोस्चर ऑफ सिटिंग चेंज हो हाँ, चुकी दुकानदार है। की हिम्मत नहीं है कि उनकी कोई गलत बात कर हाँ, सके। लेकिन अभी मुझे एक यहीं से बात अभी एक आपकी बात से ही मुझे एक बात ख़्याल आया कि अभी तो मर्दों की भी शायद हिम्मत नहीं है नहीं कि है, वो नहीं कर है। सकें, लेकिन ख़वातीन से भी कुछ मर्दों को डर लगने लग गया, ऐसा है क्या? बिल्कुल है। जो कुछ खातून थोड़ा बहुत ख़वातीन के अंदर भी और तरह की भी उसके अ, अंदर अच्छा, मैं तब्दीली आई है, क्या आप समझते हैं ऐसा? कुछ लोग एतराज़ करते नज़र आते हैं मुझे माशरे में, क्या इसकी क्या है, रेशियो क्या है? एतमाद जो है ना, वो सबसे जी, बड़ी बात है। जो अब रेशो जी। है ना, ये सिटी वाइज होता अच्छा, है। अब ठीक है। इस्लामाबाद में है, अब इस्लामाबाद के सेक्टर एरियाज हुँ, में है, हुँ, आप डीएचए में है, हुँ। तो बिल्कुल अलग से होगा। अगर हाँ, आप लाइफ़स्टाइल डिफरेंट है, बैरिया में हैं तो एक मुख्तलिफ होगा, मुख्तलिफ होगा, क्योंकि ठीक है। बैरिया के बारे में कहा जाता है कि वहाँ पर जितने नौ दौलती है, वहाँ लोग ये कहा जाता है ना। पहले तो डीएचए को कहा करते थे, अच्छा, अब नहीं, बैरिया को कहते हैं अच्छा। अब डीएचए वाले बैरिया वालों को कहते हैं अच्छा, कि वो नौ दौलती सारे वहाँ होते हैं, और जो अच्छा। डीएचए में सारे वो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, या रिटायर्ड दूसरे ऑफिसर्स, वो हाँ, बड़े वैसा तो, ब्यूरोक्रेट्स हैं, लेकिन ये वो चीज़ें घरों तक अब देखें, ये तो हो गई माशरे की हाँ, बात। अब घरों में जो मियाँ-बीवी रह रहे हैं, हाँ, अभी देखें ना, अभी आपने शादियों की हम बात कर रहे थे कि आपके वालिदैन, आपका घराना जो था उसमें हुँ, 2 बड़ी अम्मी का आपने हुँ, कितनी मोहब्बत हुँ। से ज़िक्र किया। तो इस तरह जो एक से ज़ायद मैरेजेज़ का अब रिवाज अभी भी है। पॉलीगैमी का। पॉलीगैमी का बहुत रिवाज है, और वो उसमें आप ये देखें कि उसमें किस हद तक सदाकत है कि वो करनी भी चाहिए कि नहीं। हुँ, और अब तो एक आम एक उसको देखिए, पहले उसकी और ज़रूरत, उस एंगल डिफरेंट थे कि एक फैमिली में उसके कुछ उसकी बाकायदा एक कोई ज़रूरत होती थी। फैमिली से बाहर शादियाँ फैमिली नहीं से होती बाहर थी, शादी नहीं होती बिरादरी थी, से बाहर शादियाँ नहीं बरादरी होती से, थी। जी बिल्कुल। हाँ, अब लेकिन अब और तरह के उसके मयार हैं। आप उसके बारे में क्या सकते हैं? अब तो मैं देखती हूँ अक्सर मर्द जो हैं, उन्होंने 1 नहीं, 2-2 3-3 शादियाँ की हुई हैं। आप उसके बारे में क्या समझते हैं? मैं तो हमेशा से इस बात का ख्याल रहा पॉलीगैमी हूँ, के हक में? अगर आप इस्लाम को फॉलो करते हैं, जी, मज़हब को, तो उसमें ये है कि ज़िना को मुश्किल बनाया जाए जी, और निकाह को आसान बनाया जाए। आसान बनाया जी, ठीक है। हमारी सोसाइटी में इसके बिल्कुल बरअक्स है। हमारे यहाँ हुँ, ज़िना बहुत आसान है, हुँ, और जो निकाह है वो बहुत मुश्किल है। ठीक कि है, आप किसी से शादी करना चाहें तो आपके रास्ते में बहुत सारी रुकावटें खड़ी होती हैं। बिल्कुल, अगर आप सेकंड मैरिज कर रहे हैं या थर्ड मैरिज कर रहे हैं, ठीक है। किसी वजह से भी कर रहे हैं, तो लेकिन अगर आप वैसे किसी के साथ लिविंग उसमें है, रिलेशनशिप में रिलेशनशिप में है, तो कोई किसी को, अब बड़े शहरों में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप हुँ, रह रहे हैं, आपसे आपको आपको कोई नहीं पूछता कि आप वहाँ रह रहे हैं या हुँ, कैसे कर रहे हैं। तो ये सारी बातें
वक्त के साथ साथ आ रही हैं। अब निकाह को हमारे यहाँ बहुत मुश्किल से मुश्किल तर बनाया जा रहा है अच्छा, तो क्या समझते और हैं कि पॉलीगैमी को रिजेक्ट किया जाता है। नहीं कहाँ पे? मुझे तो यही समझ आ रही है कि और बहुत जो मैंने लोगों ने की हुई है वो छुप के की हाँ, हुई है। छुप के की में। हाँ, अच्छा वो छुप के करनी शादियाँ जो हैं, उनको आप किस कैटेगरी में रखते नहीं हैं? शादी जो है ना, अब उसको अनाउंस करना चाहिए माशरे में? देखें शादी के पीछे क्या है। हाँ, अब निकाह की हकीकत क्या है, अब निकाह जी। के जो इंग्रेडिएंट्स है ना शरई तौर पर, जी, क्योंकि मैं तो पढ़ाता रहा हूँ ना, जी मैं बिल्कुल। यूनिवर्सिटी में लॉ भी जी, पढ़ाता रहा हूँ, जी, जी, मैं मुस्लिम सिविल लॉ पढ़ाता रहा हूँ, या हम उसको अप्लाई करते रहे कोर्ट्स में। तो उसके सिर्फ दो हैं शराइत, जी, कि एक मैरिज को कहा जाता है सिविल कॉन्ट्रैक्ट है, जी बिल्कुल। उसमें एक तो हक महर का तयन किया जी, जाए। बिल्कुल। अगर तयन नहीं किया जाता तो उसके जो घर की दूसरी औरतें हैं उनको कितना दिया गया था हुँ, उसके उसके मुताबिक दिया मुताबिक जाए। होना चाहिए। दूसरी है कि दो गवाहों की मौजूदगी में। ठीक है। गवाह क्यों है? अब सिर्फ देखें ना यही बात कि मैं आपको अपनी बीवी के तौर पर कबूल करता हूँ और आप मुझे हुँ, अपने हुँ, शोहर के तौर हुँ, पर, ये दो और एक औरत हुँ, एक मर्द ने आपस में ये बात कर दी हुँ, अकेले में बैठकर, हुँ, हुँ, हम उसको निकाह क्यों नहीं मानते? नहीं। बात तो वही है कि जो हम हुँ, अपना भरी बारात में बैठकर पंडाल हुँ, में बैठकर शादी के, वो लड़की भी कहती कि मैं तुम्हें कबूल करती हूँ, हुँ, लड़का भी कहता तुम्हें कबूल करती हूँ। हुँ, बात तो वही हुई। हुँ एक तन्हाई की बात है, और एक एक अनाउंस है। पब्लिक की हुँ, बात है। वो यही था, उसके पीछे जो हिकमत है, हुँ, पहले अरब सोसाइटी में ये होता था कि लोग बच्चे पैदा करके भाग जाते थे। अच्छा, उनकी किफ़ालत करने वाला कोई नहीं होता था कि ये अच्छा। औलाद किसकी है। हुँ, हमारे यहाँ जो निकाहनामा रजिस्टर्ड है, ये तो 1964 में आया जब अयूब जी, खान ने जी तरमीम की बिल्कुल, थी। बिल्कुल है, वो सही है। हमारे तो पेरेंट्स के निकाह सारे वो वो ज़बानी थे, ज़बानी होते थे जिसे और हाँ, शरई बिल्कुल, निकाह कहा जाता बिल्कुल। था। हुँ, वो ज़बानी निकाह थे, हुँ, उनका रिकॉर्ड कोई नहीं होता था। और कलमा पढ़ के और बस। हाँ, और हमारे यहाँ हुँ, कानून में भी यही है कि अगर किसी के निकाहनामा नहीं है हुँ, और आप देखना चाहें कि वो मियाँ बीवी थे, तो उनकी मोहल्ले में, कॉलोनी में, सोसाइटी में क्या शोहरत थी हुँ। कि वो बतौर मियाँ बीवी के रह रहे थे या किसी और रिश्ते में रह रहे थे। अच्छा, ठीक है। तो अगर उसकी गवाहियाँ मिल जाती कि बतौर हुँ, मियाँ बीवी रह रहे थे, हुँ। जैसे हमारे यहाँ अब लिविंग रिलेशनशिप वाली बात आ गई है, जी, बिल्कुल। तो बतौर मियाँ बीवी उन्होंने कबूल कर लिया है। हुँ। दी मोमेंट वो पब्लिक करते हैं, तो तो वो वो उसके शरई निकाह बन उसकी जाता है। उसकी डिफरेंट सूरत अगर हम निकल उसे आती। छुप कर करते हैं, हुँ। उसकी शरीयत इजाज़त नहीं देती, अच्छा, अच्छा, अच्छा। छुप छुप कर निकाह करने अच्छा, की अच्छा, ना। ये तो बड़ी बात हो हमारे गई। यहाँ लोग इस डर के बारे में कि अनाउंस करेंगे तो उससे खराबियाँ पैदा होंगी। खराबियाँ पैदा हालाँकि ये माशरती तौर पे और ये हाँ, बेहतर है। हाँ। तो आप ये कह रहे हैं शादियों की बड़ी खुशी-खुशी से बात कर रहे हैं। तो ये तो आज मर्दों को भी बहुत अच्छा लगेगा कि हम बता के शादियाँ किया करें, छुपा के ना क्या किया करें। छुपा के नहीं कहना किया। यही आप चाहते हैं, इतनी करेज होनी चाहिए। इतनी करेज होनी और मैं चाहिए। समझता हूँ कि हुँ, जिस लड़की से आप शादी कर रहे हैं ना, जी। दूसरी, तीसरी हुँ, शादी कर रहे हैं ना, ये उसका हक है। मैं समझता हूँ अनाउंस किया उसका जाए। बुनियादी हक है कि उसको मुआशरा उसकी बीवी के तौर पर एक्नॉलेज करता हो। मुआशरे के अलावा पहली और दूसरी बीवी भी तो उसको माने। नहीं, इसके ऊपर आपकी क्या राय है? देखें ना, पहली बीवी की रज़ा के बगैर तो हमारे कानून के मुताबिक शादी नहीं हो लेकिन सकती। मर्दों ने तो शादियाँ उनको लेकिन वो छुपा के की हुई। छुप के की हुई है ना। तो फिर उसकी क्या हैसियत है? लेकिन उसकी हैसियत तो शरई लिहाज से तो कुछ भी नहीं बनती अगर वो ओह! रियली? छुप के की हुई है ना। लेकिन ल- पता चल जाता है तीसरे दिन, शादी लेकिन के देखें ना, तीसरे दिन। लिविंग रिलेशन भी वही हुँ, है जो हुँ, आप उसमें करते हैं। जिस शादी का आप उसके बेस पर अपना आईडी कार्ड ना बनवा सके, जिस हुँ, निकाहनामे की बेस पर आप अपने पासपोर्ट ना बनवा सके, हुँ, उसको आपने छुपाया हुआ हो। हुँ। आजकल तो वो हर चीज़, आप जब आप आईडी कार्ड बिल्कुल बनवाने, आपके थंब वो उसके पासपोर्ट बनवाने फिंगरप्रिंट जाते हैं तो पे आपकी जो वो फैमिली ट्री है जी पूरी आ वो जाती है। पूरी आ जाती है कि उसमें बीवी कितनी है, बच्चे कितने हैं। अगर आपने हुँ, उसको शो नहीं किया हुआ तो उसकी लाइफ क्या हुई? हुँ। आपने उसकी लाइफ तो बर्बाद कर दी तो लड़की पर की। लेकिन ये कानून तो पाकिस्तान तक रहा। अब जैसे एक यहाँ पे कोई हम्म। रह रहा है तो वो अमेरिका शिफ्ट हो जाए या कुछ, वहाँ 2-3 बीवियाँ लेके जाने की इजाज़त तो नहीं होगी, तो फिर उसके लिए मसला हो ने जाएगा। अमरीकी कानून में देखें ना, ये अरब लोग जाते हैं जिनकी 5-5 4-4 बीवियां होती हैं, वो तो लेके जाते हैं लेकिन वहाँ पे आप 2-3 बीवियाँ तो नहीं रख सकते। इट्स नॉट अलाउड। लै आप भी लॉ अमेरिका को में। समझते हैं। अमेरिका में। जी बिल्कुल, अच्छा। लॉ ऑफ द लैंड ये तो आपको भी पता है कि जहाँ पे आप रहते हैं उस मुल्क का कानून उसके ऊपर चलता है। लेकिन वन एक लिविंग और बात है, वहां पर शादी करना उनके कानून के मुताबिक और बात है। एक आदमी अरब से शादी करके जाता है 4 हाँ साल जी, में। मेरा नहीं मैं इसके ऊपर ये हम्म, मैं इसीलिए आपसे पूछ रही हूँ, क्योंकि जो मेरे नॉलेज में जहाँ तक है कि वहाँ पर एक वक़्त में एक ही शादी का
कानून है अगर आप सिटीजन है, अगर आप मोनोगैमी का वहाँ पे जी बिल्कुल मोनोगैमी का एग्जैक्टली हम्म, वो तो ऐसा ही है, यानी आप यू आर नॉट, तो वो उसकी उसके ऊपर भी हम बात किसी वक्त बाद में करेंगे या इस पे, लेकिन अभी तो ये बताइए कि आपकी भी तो 2 शादियां हैं, जी हाँ, वो मैं कैसे तो हुई और कब किस किस एज में हुई? एक तो मैं उन दिनों मैट्रिक में था यानी जब आप मैट्रिक में जी थे जी जी, और मेरी मिसेज 8वीं जमात में और थी, दुल्हन जो थी 8वीं जमात की 8वीं थी? जमात में थी वाह, उन दिनों। और तो ये तो बच्चों की शादी होगी, हाँ गुड्डे गुड्डी की शादी होगी। बिल्कुल इस तरीके से हाँ याद जी। याद भी नहीं है अच्छा। कि शादी कब कैसे हुई। हुआ ये था कि जो मेरी सेकंड मिसेस है ना, वो मेरी जी, पहली मंगेतर थी। क्या मतलब आपकी रिलेटिव्स थी? हाँ हाँ, अच्छा। वो पहली मंगेतर थी, तो वो मंगनी टूट गई किसी वजह से ना। जी। तो मेरे वाले साहब ने फिर हमारी वो फौरन मेरे भी, और मेरा छोटा भाई जो मुझसे वो 1 साल 1.5 साल 2 पौने 2 साल का छोटा था मुझसे, उसकी शादी मेरी फर्स्ट मिसेस की सिस्टर से कर दी गई। अच्छा, उनकी ताकि कंपनसेट करने के लिए। उनकी छोटी बहन से ना, नहीं जी। कंपनसेट नहीं, हाँ। मसलन वो 2 बहनें थी, जो मेरी पहली मिसेस और हुँ। उनकी सिस्टर, और हम 2 भाई थे, हम अच्छा, आपस में दोनों की आपस में, ठीक दोनों है, के पहली आपस में मिसेज़, पहली ठीक मिसेस है। से हो गई। अच्छा, तो उसके बाद में सब कुछ मैं बाद में पढ़ा, मैंने लॉ बाद में किया, और राइट। मैंने सीएसएस किया, पीसीएस एग्जीक्यूटिव किया, पीसीएस जुडिशियल किया, जॉब्स किए। हुँ। मैंने तो कभी नहीं देखा कि शादी मेरे रास्ते बच्चे की। फ़ॉरेन हो गए आपके? हाँ, बच्चे मैं जब आपकी कितनी एज थी तब? मैं था 15 साल उस के होंगे? वक्त 17 साल का था, ओह माय गॉड! तो तो 16-17 साल का 16-17। था, इतना इतना था। हुँ, तो जब मैं लॉ कर रहा था, नहीं, लॉ करने से पहले जब बीएससी कर रहा था, तो आई वाज फादर ऑफ ए डॉटर। और माशाअल्लाह। जब मैं लॉ कर रहा था, तो आई वाज फादर ऑफ ए सन, जो मेरा बेटा इधर अब लाहौर में है आजकल। लाहौर में, अच्छा। तो जब मैं लॉ कर रहा था, तो कितने बच्चे हैं आपके? मेरे फर्स्ट मिसेस से 4 बेटियां, एक बेटा, माशाअल्लाह, और दूसरी मिसेस से 2 बेटियां, एक बेटा। माशाअल्लाह, जी। माशाअल्लाह। और अभी फिर दूसरी शादी किस एज में आपकी हुई? दूसरी और शादी में जब 26 साल का था मैं, यानी शादी की एज जो थी वो 26 साल वाली थी। वो मैं जब दूसरी हुँ, शादी हुई मेरी, हुँ, हुआ ये कि मेरे फादर की 1980 में डेथ हो गई उनका, हुँ। व्हेन ही वाज ओनली 53, अच्छा। ड्यू टू हार्ट अटैक उनकी डेथ हुई। हुँ, तो उसके बाद जब रिश्तेदार सारे बिल बैठते हैं, सारे आ गए, हुँ। तो मेरी मिसेस उन दिनों, जो सेकंड मिसेस है, ये लेक्चरर हो गई थी हिस्ट्री की। तो अच्छा, इन्होंने किसी और जगह शादी करने से इनकार कर दिया। उन दिनों मैं जज बन गया था। अच्छा। मैं सिविल जज था जी, 82 में एट जी, रहीम यार खान। जी। तो फिर सब रिश्तेदार मिल बैठे और उन्होंने फैसला किया होगा कि फैसला किया। तो इस तरीके से वो फिर शादी वो भी हो गई। ठीक है। तो तय ये पाया था कि जो मेरी सेकंड मिसेस होंगी वो परमानेंट मुल्तान में रहेंगी, अच्छा, और जो फर्स्ट मिसेस वो मेरे साथ प्लेस ऑफ पोस्टिंग पे रहेंगी। तो ये कुछ अरसा चला। उसके बाद फर्स्ट मिसेस ने कहा कि आप मुझे सेटल मुल्तान में करें। जब बच्चे बड़े हो गए थे ना, अच्छा, अच्छा, बच्चे ठीक है। मैट्रिक का बड़ी क्लास में आने लगे, एफएससी हुँ। वगैरह में आने लगे, तो फिर वो वहाँ सेटल हो गई। फिर सेकंड मिसेस मेरे साथ रहने लगी। नहीं, फर्स्ट मिसेज़ जो थीं, जी जो भी हैं जी हयात जी जी माशाल्लाह, जी। उन उन उनको कोई इतराज़ नहीं था आपकी शादी पे? चूंकि फैमिली एक अरेंजमेंट था ना, अच्छा, अगर इतराज वो भी होगा आपकी भी, रिलेटिव? हाँ हाँ, तो अच्छा। इतराज होगा तो दिल में होगा, जाहिर हाँ, नहीं नहीं होगा। दिल में तो वो तो बहन हाँ के लिए भी आ हाँ जाता है, हाँ, तो तो जाहिर नहीं हुआ। ज़ाहिर हाँ, ज़ाहिर नहीं हुआ, लेकिन नहीं, ज़िंदगी बड़ी अच्छी गुज़री, मेरे लिए, उनकी आपस में मैं और मैं आपके लिए? मैं उन अपनी दोनों बेगमौत का बहुत मशकूर हूँ हुँ, कि उन्होंने मेरे लिए ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा की। बहुत अच्छी बात है। मेरे लिखने पढ़ने का जो अमल है, देखें मैं कितना वक्त उसमें देता हूँ। अब एक जज की लाइफ जी, कितनी बिजी होती है बहुत। कि मैं शाम को जब आता था, तो अखबार के लफ्ज़ भी जी, आदमी बिल्कुल। ज़हनी तौर पर थक बिल्कुल, जाता है। बिल्कुल सही। मैंने आकर सो जाना, और फिर रात को 11 से 2 तक फिर लिखते रहना, लिटरेचर लिखते रहना। राइट। तो ये सारी बातें थी। उन्होंने मेरे लिए आसानियाँ पैदा की हैं। अच्छा, बच्चों के एजुकेशन के लिए भी आसानियाँ पैदा की। मेरी 3 बेटियाँ डॉक्टर हैं। माशाअल्लाह, तो माशाअल्लाह। जो बेटा ये सिविल जज है, एक जो बेटा लेकिन एक तो इंजीनियर बड़ी है। एनवायरनमेंट अच्छी आप बता रहे हैं, तो हाँ ये तो एक हेल्दी एनवायरनमेंट है। हाँ। इसमें इसका मतलब ये हुआ कि आपने उसमें बैलेंस रखना है। नहीं, बैलेंस देखें ना, इस वजह से रखा मैंने। जी, एक तो उन दोनों के अपने अपने घर, जी, डे फर्स्ट, जी, उनके अपने अपने घर, जी। और करीब करीब 4-5 घरों का फासला छोड़कर हुँ, एक ही जगह पे हुँ। एक जैसे घर, अच्छा। एक जैसी गाड़ियाँ, हुँ, अच्छा, और एक जैसा उनका सेटअप, हुँ। फिर उनका ये, और इक्वल अपॉर्चुनिटी। लेकिन बंदा एक होता था। हाँ, अब ये कैसे डिसाइड होता था 3 दिन उधर, 3 दिन इधर ना, ऐसे? ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं कि वो हो। ये मेरी अपनी मर्जी पे रहा कि अच्छा, मैं किस वक्त कहाँ बैठूं। मैंने किसी की तवक्कुआत नहीं बनाई अच्छा। कि मैं फलां की है या कोई शेड्यूल है, ये इस तरह हुँ, नहीं। फर्स्ट मिसेस मेरे साथ होती थी, मेरी जहाँ हुँ, पोस्टिंग रही।
अच्छा, और जो सेकंड मिसेज वो मुल्तान में होती थी। मैं जहाँ भी रहा, मैं गुजरांवाला में रहा, मियांवाली में रहा, लाहौर में रहा, तो वीकेंड पे मैंने लाजमी मुल्तान पहुँचना, अच्छा, चाहे एक रात के लिए, चाहे एक दिन के लिए, और फिर बच्चों से मिलके फिर वापस आना। बहुत अच्छा। और उन्होंने भी, मिसेज ने मुल्तान रहकर वो रहीं तकरीबन, जब बच्चे वो बड़े हो गए तो उन्होंने बच्चों की एजुकेशन बहुत शानदार की। बच्चे मेरे सारे कॉन्वेंट के पढ़े हुए, हाँ, और कॉन्वेंट की बिल्कुल, सारी उनकी बहुत अच्छी एजुकेशन बच्चों की थी। माशाल्लाह, हाँ। बहुत अच्छा। ये तो मुझे समझ आ रही जी। पूरे, ये बहुत एग्ज़ाम्पल आपने बड़ी अच्छी जहाँ सेट की, इसमें मर्द को बहुत कुछ करना पड़ता है। एफ़र्ट करनी पड़ती है। एफर्ट करनी पड़ती है कि एक तो उसको बैलेंस रखना पड़ता है, जी, दूसरा ये होता है कि उसकी बातों से और उनके अमल से हर्ट ना हो कोई। कोई बीवी हर्ट हर्ट ना हो। बिल्कुल, यही मैं कहने वाली थी कि आपने उसमें, चूँकि देखिए बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आपके अमल इंटेंशन नहीं भी होती, बाज़ दफ़ा अनइंटेंशनली भी हो एक जाते हैं। बात मैंने और की, अगर वो मैं करता उसके अदरवाइज तो शायद मैं और भी पॉपुलर होता। जी, मैंने ये किया कि अगर मैं फर्स्ट मिसेस के पास बैठा हूँ और सेकंड मिसेस की कोई कोई जिक्र हुआ है, तो मैंने उनके हमेशा अच्छे लफ्ज़ों में जिक्र किया बहुत बाहर अच्छा। बैठकर। हुँ, अगर मैं सेकंड मिसेस के पास बैठा हूँ तो फर्स्ट मिसेस को मैंने उनका बहुत अच्छे लफ्ज़ों में और एहतराम से। एहतराम से और हाँ, तौकीर से मैंने उनका नाम बहुत लिया, अच्छी उनका बात है। उनका जिक्र किया कि किसी बात पर। तो ये हुँ, बातें जो होती हैं, मैं समझता हूँ कि हाँ, आपकी पर्सनैलिटी ये ने अल्टीमेटली आपको पे करती हैं। पे बैक पे, किया। पे चलें, करती ये हैं। तो बड़ी अच्छी बात है। और अगर इसी तरह हम, और बच्चों के दरमियान आपस में बहुत अच्छा, मोहब्बत है, बच्चों की मोहब्बत है बहुत आपस, मोहब्बत है, अच्छा, उनसे मिलना जुलना सब। तो कभी ऐसा होता है कि ईद वग़ैरह आप लोग इकट्ठी करते हैं? हाँ, और अभी मेरे जो सेकंड मिसेस के दो छोटे बच्चे थे, बेटा है वो, हुँ, नोमान, वो इंजीनियर है, उसने नस्ट से किया हुँ, इस्लामाबाद से, उसकी जॉब इस्लामाबाद में है, वो कंसल्टेंट है हुँ, मिनिस्ट्री ऑफ पावर में, हुँ, तो उसके एनर्जी डिवीजन में। तो उसकी शादी थी दिसंबर में, और बेटी जो, वो स्किन स्पेशलिस्ट है, डर्माटोलॉजिस्ट है बेटी, माशाल्लाह। एफसीपीएस किया, तो उसकी दोनों की शादियां थी। हुँ, तो वो दो शादियों को जो मेरी पहली मिसेज से बच्चे हैं, उन्होंने सारा कुछ अरेंज किया, अच्छा, अच्छा, अच्छा। ऑर्गेनाइज किया, उन्होंने अच्छा, उनको अच्छा। ऊपर किया। ये नहीं, बच्चों की भी बड़ी मोहब्बत है और बिल्कुल, आप लोग ईद वग़ैरह इकट्ठी सारे लोग इकट्ठी बिल्कुल, करते हैं। बिल्कुल करते रहते ये तो बहुत अच्छी हैं। बात जी है। हाँ, जी हाँ, ये तो मतलब बहुत अच्छा है। जी। तो अब ये आप आज के बच्चों को क्या मशवरा देंगे? आज की यूथ को? फैमिली लाइफ को कभी आप उसको खराब ना करें हुँ, अपने एक वक्ती इंजॉयमेंट के लिए या जी, इन चीज़ों बिल्कुल। के लिए। उसको बिल्कुल ख़राब नहीं करना चाहिए, हुँ, क्योंकि अगर आपका फैमिली आपकी है, आपकी हुँ, पुश्त पर आपके है, तो हुँ, आप बहुत ताकतवर हैं। बिल्कुल। जिसकी फैमिली नहीं है हुँ, पीछे उसकी पुश्त पर, हुँ, तो वो तनहा है और फ्रस्ट्रेटेड है। फ्रस्ट्रेटेड है, ठीक तो है। इसको देखने के लिए, और इसी तरह, और जो भी करना हो तो पूरी एक रजामंदी से, और तौर उसमें, तरीके से, इज्जत और तौकीर से हाँ, सब कुछ करें। ये नहीं, इसका मतलब है आपने अपने आप को भी समझा। हाँ। सबसे पहले आपने जी हाँ, अपने आप को जी समझा। हाँ, जी जब आपने अपने आप को समझ लिया तो दूसरों को भी समझना आसान हो जी गया। हाँ, जी बहुत खुशी हुई इस बात की। लेकिन अब हम अपने अगला सवाल मेरा हाँ, वो जी है, जी जो कि आपकी दुनिया जहान में पहचान है। जी आपका हाँ, अदब एक बहुत बड़ा हवाला है जी और आपकी राइटिंग्स के हम सब लोग मदाबी हैं। जी और जो एक आपने नया सिलसिला ये नॉवेल्स का शुरू किया है, सबसे पहले तो आप हमें ये जो आपने 52 किताबें लिखी हैं, जी। इनके बारे में बताएँगी? इनके मौज़ूआत क्या-क्या थे? और किस-किस तरह इनके साथ आपने इंसाफ़ किया और इनकी पज़ीराई आपकी उम्मीदों के मुताबिक हुई या नहीं हुई? इन सारे के ऊपर आप रोशनी डालिए। मैंने पहले जो मैंने लिखने की तरफ में, जो मैंने बताया था ना, जी, नज़में जी, वगैरह लिखी, जी, वो एक 5-6 साल का पीरियड था। वो उसमें तो एक इक्का दुक्का सरजद हो गई, जी, लिखी गई, एक वो किताब। जुनून था। जो मुझे लफ्ज़ की हुर्मत का पता चला, वो ये था कि जब मैं 7वीं में था, छठी 7वीं में 8वीं में, तो मेरे नाना की बिनाई जाती रही थी। अच्छा, अच्छा, मेरे वालिद साहब को किताबें जमा करने का बहुत शौक था। उनके जो 2 सब्जेक्ट थे वो बड़े उनके थे पसंद के। एक तो तारीख़ आलम, जो वर्ल्ड जी, हिस्ट्री पर, जी, बिल्कुल। इस्लामिक हिस्ट्री पर। हुँ, तो इन पर वो किताबें बहुत जमा करते थे, लिटरेचर पर भी जमा करते थे। तो मेरे लिए जब भी वो आते वीकेंड पे, जॉब से आते हैं, तो मेरे लिए वो बच्चों की दुनिया, नौ-निहाल, बिल्कुल, तालीम ये रिसाले तालीम और बड़े तरबियत बिल्कुल। वगैरह ये लेकर आते, पढ़ता। नाना मेरी उनकी बिनाई जाती रही, तो वो मुझसे वो इस्लामी तारीख पर किताबें वो मुझसे पढ़वा के सुनते थे। अच्छा। अब वो बैठे हुए हैं, मैं उनको पढ़ के सुना रहा हूँ। अब हुँ,
छठी 7वीं 8वीं का बच्चा जो होता है हाँ, बिल्कुल। उसको समझ नहीं आ रही होती कि वो क्या पढ़ रहा है, लेकिन हुँ। उर्दू तो पढ़ रहा होता है ना, गो थ्रू वो तो कर रहा था ना। गो थ्रू कर रहा हुँ, होता है। तो मैं पढ़ता तो उनके मैं चेहरे की तरफ देखता, कभी उनके आंखों में आंसू आना शुरू हो जाते, हुँ। उनकी आंखें भीग जाती। कभी मैं देखता कि उनके चेहरे पर गुस्सा है, कभी मुस्कुराहट है, कभी। अच्छा। तो मैं हैरान होता कि मैं जो पढ़ रहा हूँ हुँ। उसका मुझ पे तो कुछ असर नहीं हो रहा। और उनके तो ऊपर। ये लफ्जों का क्या जादू है कि जो हुँ। सुनने वाले का उसकी पूरी केमिस्ट्री को बदल रहे हैं, उसके हुँ। अंदर जो कंपोजिशन है ना, हाँ जी, तो बिल्कुल। उस वक्त वो सोच रहा है, कभी उसके उनके चेहरे पे मलाल है, कभी गुस्सा है, जलाल है, और कभी उनकी आंखें भीग रही हैं, कभी उनकी आंखें मुस्कुरा रही हैं। जज़्बों का एक तो इंतशार। हुँ, उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि ये लफ्ज हुँ, तो बड़ी कमाल चीज़ हुँ, है, ये इनके लिए ये लफ्जों की दुनिया ही अलग है। हुँ, तो फिर मैंने ये हुआ कि जब मैं 71 में था, हुँ। तो हमारे जो एक प्रोफेसर थे उर्दू के, एफएससी क्लास के, सोहेल अख्तर जी, मरहूम, तो उन्होंने ये किया कि उन्होंने हमारा जो सेक्शन था E1 उसके 2 हिस्से बनाए जी। और उनके दरमियान बैतबाजी का मुकाबला। अच्छा। तो मैंने उन दिनों को 5-6 हज़ार शेर याद कर लिए थे, और अरे वो देव! शेर भी वो जिसकी रदीफ पे आप दूसरे को फंसा दें, अच्छा। कि इस किस्म की मुश्किल ना कि अगला वो ना ठीक कर है, वो सके। कर ही ना सके, ठीक तो है। वो मैंने पहला मुकाबला जीता। अच्छा। तो उन्होंने अपना पढ़ा हुआ एक डाइजेस्ट, सबरंग डाइजेस्ट, हुँ। तो वो मुझे दिया, अच्छा, इनाम में दिया। अच्छा। उसमें मैंने कहानियाँ पढ़ी, सबरंग में तराजिम होते थे, हुँ। मोप्सा, हिचकॉक वगैरह, ये वो सब सारे के सारे। टास्टाई के जी, सब बिल्कुल। सब चीज़ें। हुँ। तो वो मैंने पढ़ा, तो मुझ पे एक कृष्ण चंद्र को मैंने पढ़ा, तो मेरी तो दुनिया खुल गई। अजीब सी हो बिल्कुल, गई कि ये बिल्कुल। क्या चीज़ है। तो फिर मैंने कहानी लिखी, और ये बात है 71 में, वो तब तो आप चलो लॉ में थे। ना, वो फर्स्ट ईयर में था। तो अच्छा। मेरी जो पहली कहानी थी वो 1973 में सूरज डाइजेस्ट में छपी। फिर मेरी हर महीने एक कहानी छपा करती थी, तो वॉव! वहाँ पर वो छपना शुरू हो गई। फिर जब 75 में रेडियो भावलपुर बना, हुँ। तो फिर ये हुआ कि मैंने ड्रामा लिखना शुरू कर दिया, और अच्छा, मेरी कहानी जो थी वो वहीं रह गई। वही रह गई। फिर मैं जब मुल्तान आया लॉ करने के लिए, मुल्तान रेडियो से वाबस्ता हुआ, वहाँ पर अनाउंसमेंट्स, फीचर राइटिंग, ड्रामा राइटिंग, वो चलता रहा मेरे 3 साल। इस हुँ। दौरान इक्का दुक्का कहानियाँ भी मैं लिखता रहा। तो जो मेरी पहली किताब आई वो आई थी 89 में, वो जो वो मेरे, कौन-सी किताब थी? वो रेडियो ड्रामों का इंतखाब थी। अच्छा, ये आपकी इन 52 किताबों में से पहली किताब, पहली किताब जो थी वो 89 में आई। 89 में, कच दे माड़ियाँ उसका था वो, अच्छा, जो मेरे यानी आप इतने अरसे से लिख रहे थे, तो रे, इतनी लेट किताब क्यों आई? बस वो अपनी जॉब में था। अच्छा, आपको एक एक ख़्याल नहीं आया? मेरा ख्याल ये था कि मैं 82 में जॉब में आ गया, अच्छा, तो ये था कि शायद एक जज के लिए लिटरेचर लिखना उस पाबंदी है, मेरे इल्म में ये था। तो मैंने वो गलती की, जब मेरी 82 3 में मैं आया, तो मैंने हाई कोर्ट से परमिशन मांग ली अच्छा। कि मेरी किताब मैंने छपनी है, तो उसके लिए परमिशन दी। लिखने का सफ़र पहले का वो तो था बहुत और 71 से किताब। चला आ जी, रहा था, वो तो मैं वो चला आ रहा जी, था। बिल्कुल। और जो ड्रामे, मेरी पहली किताब जो 89 में छपी, जो उसमें ड्रामे थे, वो ड्रामे थे 75 और 76 वाले 6 के, वो अच्छा, ड्रामे ठीक थे। है। और फिर 90 में मेरी किताब आई, तो वो थी मेरी कहानियों की, सराय की जी। कहानियाँ थी, हुँ, वेंदी रुद्दी शाम। अच्छा। फिर वो मेरी आई अगली किताब, ये जो औरत है, वो हुँ, उर्दू कहानियों की किताब थी, जी, वो आई। फिर उर्दू अपना सराइकी बच्चों के जो ड्रामों पर किताब आई, वो अच्छा, मोहम्मद जमाल खान। फिर एक सिलसिला चल निकला। इस अच्छा, दौरान फिर वो मैंने 93 में जब मैंने CSS किया था, तो उसको जी, ये था कि मैं अपने एक और इश्क की बात बता रहा हूँ कि मेरा इश्क एक करंट अफेयर्स पर भी मेरा इश्क था। अच्छा। जब मैं CSS कर रहा था, तो करंट अफेयर की कोई ऐसी किताब या कोई ऐसा मैगजीन नहीं मिलता था हुँ, कि जो दुनिया को एक पाकिस्तानी की निगाह से देखे। टाइम्स था, हुँ, न्यूज़ वीक था, वो बिल्कुल। अमेरिकी पर्चे हैं। हुँ, तो उनका जो देखने का नुक्ता नज़र है, वो बड़ा दुनिया को वो लिमिटेड। अमेरिकी की निगाह से है ना। हुँ, तो फिर मैंने अपना एक पर्चा निकाला अंग्रेजी का, अच्छा, दी कहाँ से? दी कंपेटिटर, मुल्तान से। अच्छा, ठीक है। दी कंपेटिटर निकाला वो पर्चा, वो अच्छा, मंथली था। अब उसकी एडिटर, मेरी जो सेकंड मिसेस है उसकी एडिटर थी, चूंकि मैं जज था, मेरा नाम तो नहीं आ सकता था ना। हुँ, हुँ, तो मेरा उसमें एक पेन नेम था, अहमद मिजान, मेरे अच्छा, उस नाम से वो मैं ऐड था। जी,
तो उसकी कवर स्टोरी मैं लिख रहा हूँ, उसके अंदर कंटेंट मैं बना रहा हूँ, तरतीब दे रहा हूँ। उन दिनों ये बड़ा बढ़िया आपने कंपोजिंग बहुत मुश्किल होती कुछ। थी। मेरा जो कंपोजर आता था वो घर पे होता था, तो उतने लंबे लंबे वो ये पेज मेकिंग नहीं होती थी। जी बिल्कुल, वो मुझे पेस्टिंग वो और वो पेस्टिंग वगैरह सारी होती थी ना, चेपियाँ लगा के। चेपियां लगा लगा के जी। वो सारा बनाना। उसको मैंने इतना वो कर दिया मशहूर कि जो पाकिस्तान के दो हमारे बड़े मशहूर रिसाले हैं, हुँ, हेराल्ड और न्यूज़ लाइन, जी बिल्कुल। उसके बाद वो तीसरे नंबर पे उसको एबीसी मेरे पास मेरी नज़र से गुज़रा भाई उसको ये। एबीसी सर्टिफिकेट मिला। हुँ, उसको मैंने कोई 11 साल चलाया। राइट, आप देख रहे हैं कि 11 साल में 12 शुमारे हर साल आ रहे हैं। राइट तो वो वो 100 कई शुमारे बनते हैं। मैं अच्छा देखता हूँ कि अगर वो ना करता तो उतनी मेरी किताबें और छप और जाती। छपती। लेकिन आपने और कौन-कौन से मौज़ूआत पर किताबें लिखी? फिर मैं आ गया था लिखने के लिए, जब ड्रामा वगैरह, मैंने ड्रामे की 5-6 किताबें आ गई। सिंध वादी की शौरी तारीख के मैंने उसको एक पैरेलल हिस्ट्री के करार दिया कि हुँ, एक हिस्ट्री जो दरबारी मौरख़ीन लिखते हैं हुँ, बादशाहों की, बिल्कुल। और हमारे सूफिया को आप देख लें कि अपना शाह हुसैन से लेकर जी, और आप जाएं ख्वाजा फरीद तक, जी आप आ बिल्कुल। जाएं सब, चाहे वो सिंध के हों, हुँ, चाहे वो बलूचिस्तान के हुँ, नाज तौकली हों, हुँ, या खुशहाल खां खटक हों जी, केपी के, हुँ, ये पंजाब के हों, हुँ, तो उन सब में एक बात यह है कि उन्होंने अपने अपने दौर में ना, अपने उस दौर का जो हाकिम था ना, हुँ, उसकी उसके उसकी मज़ामत की है। हुँ, और जो लोग उस हाकिम के सताए हुए थे ना, हुँ, उनके उनके जख्मों पर मरहम रखा है। मरहम रखा, बिल्कुल। आपने उस अहद के लोगों के हालात जानने हो ना, हुँ, तो आप उस अहद के सूफी शायर की काफियां पढ़िए। बिल्कुल, उसके अदब पढ़े हैं। अब बुल्ले शाह को हुँ, देखिए, शाह हुसैन को देखिए कि हुँ, वो अकबर हुँ, बादशाह के हुँ, खिलाफ कर रहा है, और बुल्ले शाह अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ हुँ, कर रहा हुँ, है, उसके खिलाफ लिख रहे हैं हुँ, सारा। तो हर पीरियड की, और ख्वाजा फरीद को देखें हुँ, कि वो अपने नवाब सादिक जो थे भावलपुर के, हुँ, उनको कह रहा है कि तुम अंग्रेजों की पैरवी छोड़ो हुँ। और अपनी जो दुनिया आप बसाओ। यानी वो कॉज़ बता रहे होते थे। वो आम आदमी की जो एक हिस्ट्री है हाँ, ना, उसकी पेन को। आम आदमी को अगर आपने जानना है तो आपको हुँ, सूफियों की काफियों में जाना पड़ेगा। ये मेरा हुँ, थीसिस था, अच्छा, और ये किताब बहुत पॉपुलर हुई, और अच्छा। ये 400 सफ़े से ज़्यादा की किताब है। उसके बाद और क्या उसके बाद सिलसिला शुरू हुआ? मैंने फिर तारीख़ मुल्तान लिखी, हाँ, वो तो मेरे पास है किताब, जी। मासरे मुल्तान, मासरे मुल्तान, जी। वो लिखी। उसका जो फर्स्ट वॉल्यूम था, हुँ, ज़माने कदीम से लेकर शहाबुद्दीन बुखारी के हमले तक, जी। उसका अगला जो बहुत अच्छी वॉल्यूम है, किताब है वो। वो भी, जी, उस पर भी मैं काम कर रहा हूँ। तो ये सारी इस तरह, फिर मैंने 17 साल कॉलम लिखे अखबारात में। अच्छा, कौन से अखबार में लिखा मैंने करते शुरू थे? किया था नवाए वक्त में, 11 साल लिखा। अच्छा, फिर मैं आ गया था इसमें जंग में, फिर खबरें में, हुँ। और फिर हमें वो हमारे दोस्त थे नई बात वाले, वो ले गए फिर हाँ, नई नई बात नई है। बात में, हुँ। फिर नई बात से वापस खबरें में। अच्छा, तो आपने टीवी पे क्यों नहीं काम किया? अगर इतना कुछ किया। टीवी टीवी पे न आपने टीवी बाकायदा न टीवी पे मुझे 2002 का बेस्ट प्ले राइट का अवार्ड मिला हुआ है टीवी नहीं, पे। नहीं, मैं कह रही हूँ कि आप इतना अच्छा बोलते हैं, परफॉर्म नहीं आप करूँगा। मतलब बोलते नहीं, हैं, मैं बात करते ना, हैं, मैं टीवी पर जो ये एंकर के तौर पे। लाहौर टीवी पर बतौर एंकर में काम करता रहा, करंट यही अफेयर्स का। अच्छा, बिल्कुल। अब ये देखें ना, ये बात से चूंकि बात खुली। चूंकि मुझे याद है कि जी, जब ये हुआ था, मुशर्रफ ने, जनरल परवेज मुशर्रफ ने जी, इमरजेंसी लगाई थी, जी, जी, तो उस वक्त ये हुआ कि मुझे बुलाया गया था करंट अफेयर्स के प्रोग्राम के लिए। जी, 8 बजे का जो उनका मेन चंक होता जी, है पीटीवी न्यूज़ का, राइट, कि बिठाया गया था कि मैंने उसमें गुफ्तगू करनी थी। जी। तो कोई एंकर भी ना आया, वो इमरजेंसी लगी हुई थी और ज़ाहिर बाहर है सारी हर मार्शल की कैफियत थी। तो वो अकेला प्रोग्राम मैंने बैठकर किया बतौर एंकर भी, और वो रात के 2 बजे तक की नशरियात जो थी ना, वो सारी मैंने हैंडल की, अच्छा, मैंने अकेले ने वाह! की। यानी मेमोरी एक देख, उसके बाद भी ये होता है कि अब सुबह चूंकि सारे चैनल बंद थे उस रात हुँ, को, हुँ। तो सुबह हर जगह मेरा नाम लिया जा रहा था कि ये बता कैसे बैठा हुआ था। तो फिर अच्छा, ये तो था कि जो मेरी जॉब की नौयत हुँ, थी, वो और काफ़ी उसमें पोस्टिंग मेरी कहीं कभी है, और फिर परमिशन भी नहीं होती थी कि मैं हाँ, जो दूसरे प्रोग्राम है अपना, उनकी एंकरिंग कर सकूं। जब मैं रेडियो प्रोड्यूसर था तो करता था, मैं लाइव हुँ, प्रोग्राम करता था। अच्छा, गुड। रेडियो में तो लाइव प्रोग्राम, जो डिस्क जॉकी प्रोग्राम होते बिल्कुल, थे, और हाँ। अच्छा लेकिन उसके बाद अब आपका एक नया सिलसिला जो शुरू हुआ है और हम्म, ये देखें कि हमारे पास जो ये किताब है, ये नॉवल है और ये कितना खूबसूरत इसका टाइटल है। जी, मुझे इसका टाइटल देख के बहुत अच्छा लग रहा है और ये मनतारा मनतारा। मनतारा, हम्म। ये कौन-सी ज़ुबान का लफ्ज़ है? ये भी आप बताइए और ये इसका मतलब भी बताएँ। मनतारा बेसिकली ये बल हिंदी हिंदी में भी है, अच्छा, सराइकी में भी है, पंजाबी में भी है। अच्छा। और मनतारा उर्दू में मुझे नहीं मालूम क्या है। इसका अच्छा, मतलब ये है कि कोई ऐसा शख्स
जिसे तैरना नहीं आता, अच्छा, ठीक है। लेकिन उसको ये जोम है कि वो हुँ, बहुत बड़ा तैराक है। अच्छा, हाँ। एक शख्स जिसे कुछ हुनर नहीं आता, हाँ, उसे इल्ज़ाम है कि लेकिन मैं वो प्रीटेंड ये करते हैं कि मैं तो इसका माहिर हूँ, माहिर हूँ, मैं ठीक माहिर है, हूँ ना। ठीक है। इसका एक हैल्यूसिनेशन के हाँ, अंदर है मेरे ना? नाना एक वो पढ़ा करते थे कलाम, हुँ, तो उसका मुझे एक मिसरा याद रह गया था हुँ, कि वो था कि बाहर फिक्र विच खावा गोते, हुँ, मैं हाँ सही मनतारा, ठीक मनतारा है, जिसको मनतारा, तैरना नहीं नहीं आता। आता। जी। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि लेकिन ये तो आपका एक नॉवल है, इसकी स्टोरी क्या है और पहला नॉवल कब लिखा आपने? चूँकि एक सिलसिला अब नॉवेल्स का शुरू पहला हुआ ना, हुआ है अच्छा आपका। मैंने ये किया था ना कि मैंने फिक्शन लिखना छोड़ दिया था। ठीक है। मैं तहकीक तनकीद की तरफ चला गया, हुँ, शख्सियत पर लिखना शुरू कर दिया, बहुत सारी किताबें आ गईं। अच्छा, लेकिन मैंने देखा कि जो मेरा असल वस्फ़ था, हुँ, वो तो मेरा 71 से फिक्शन ही था। बिल्कुल। तो नावल के पीछे, लिखवाने के पीछे, जब 92 में मेरी पोस्टिंग मियांवाली में थी, जी, अच्छा मुन्नू भाई से बहुत अच्छा जी। हमारा ताल्लुक था। तो मुझे याद है कि मुन्नू भाई की कोई सालगिरह थी, हुँ, तो एक कार्ड डिज़ाइन करके ना मुन्नू भाई ने वो मुझे मियांवाली भिजवाया कि उनकी शादी, उनकी सालगिरह पे किसी दोस्त ने कार्ड डिज़ाइन किया था। राइट। मैंने उन्हें सालगिरह पे वहाँ से फ़ोन किया। उन दिनों अच्छा, वो फ़ोन होते थे जी जिनकी बिल्कुल। कॉल मिलानी पड़ती कॉल थी। मिलानी पड़ती थी। मैं जी, मैं ईसा खेल गया हुआ था दौरे पर वहाँ से। अच्छा, तो मुन्नू भाई ने कहा, यार इतने वहाँ बैठे हैं आप, आपके पास वक्त भी है और वहाँ काम भी इतना नहीं होगा, तो नावल क्यों नहीं लिखते? तो अच्छा, मेरी किताब थी ये जो औरत है, उसके तीसरे एडिशन का प्रीफेस उन्होंने लिखा था, मुन्नू भाई ने लिखा राइट। था उसके। हुँ, तो यार नावल लिखो, यार अच्छा, नावल लिखो, नावल हुँ, लिखो। तो वहाँ मैंने नावल लिखना शुरू किया हुँ, 92 में। अच्छा, तो उसके कोई मेरे ख्याल को 30-40 सफ़े लिखे होंगे, तो मेरा राइट। ट्रांसफ़र मुल्तान हो गया जी, और फिर वो नावल कहीं रह गया। हुँ, अब 2017 में फिर मुझे आया कि मुन्नू भाई की ख्वाहिश थी और वो हुँ, दोस्तों की ख्वाहिश थी कि मैं अब नावल लिखूं, नावल लिखूं। राइट। तो मैंने उस नावल को उठाया कि हुँ, उसको मैं शुरू करूं। तो मुझे लगा कि वो तो बड़ा ही हुँ, बहुत ही हल्की बात थी, वो इतना हुँ, मुझे नहीं जचा मेरे निगाहों में ना। हुँ, तो फिर मुझे ख्याल आया कि बहुत अच्छा हुआ कि मैंने उस वक्त नावल नहीं लिखा। अच्छा, नावल तकाजा करता है मैच्योरिटी का, अच्छा, किस तरह की मैच्योरिटी? सोच की? सोच की भी, और आपकी जो एज वाइज आपकी ऑब्जर्वेशंस है ना, उसकी डेप्थ? डेप्थ उसकी बढ़ती जाती है ना एज के साथ ऑफ साथ कोर्स। आपकी। हो चीज़ें सक खुल भी जाती हो हैं। सकता है कि एक जो 20 साल का नौजवान है, हुँ, वो उसने दुनिया के 50 मुल्क देख लिए हो, हुँ, ऑब्जर्वेशन तो उसकी हो गई, उसमें डेप्थ कितनी है ये देखने वाली बात होगी। हुँ, डेप्थ आती है कि जब आप ग्रो करते हैं। हुँ, तो 92 में मेरी एज क्या थी और 2017 में मेरी एज क्या थी, जी बिल्कुल, जो वो दो तो जो फर्क था, जब मैंने फिर लिखना शुरू किया तो मुझे लगा कि नावल को छेड़ना भी नहीं चाहिए कि जब तक आपकी ऑब्जर्वेशन पुख्ता ना हो, मैच्योरिटी ना लेकिन आए। अगर किसी में मैच्योरिटी जैसे बहुत मशहूर हमारे वो बहुत राइटर्स लोगों हैं, ने लिखे हैं। 40 इयर्स की एज में भी करके वो अब तो चले गए। 20-20 साल के भी लिख रहे हैं, बिल्कुल, तो वो बिल्कुल। लिख रहे हैं, वो इट डिपेंड ठीक है, अपॉन उनका कि अपना हाउ है। यू गिव टाइम और आपके पास इतना वक़्त हो आप कि आप उस चीज़ों को उस आप गहराई किस से मौजू को ले रहे हैं? किस मौज़ू को ले रहे हैं। अच्छा, जी। आपके मौज़ूआत इसमें क्या हैं? जो मेरा पहला नावल था 2017 में जो आया जी, था, वो था अध अधूरे लोग। अधधूरे लोग, अच्छा। उसमें ये था कि मैंने जो रियासत बावलपुर थी, हुँ, उसमें जब ये 3 जून का मंसूबा पाकिस्तान बिल्कुल इंडिया मौजूद। का वो हुआ, हुँ, और ये ऑफर दी गई थी जितनी प्रिंसली स्टेट्स थी हुँ, कि उन्होंने इंडिया के साथ शामिल होना है या या पाकिस्तान के साथ। बिल्कुल। उसके बाद मेरा नावल है कड़कनाथ। हुँ, कड़कनाथ कहते हैं ब्लैक हैन को, जी, जिसके काले पंजों वाली मुर्गी होती है। जी। उसको, उसका खून भी काला होता है, गोश्त भी काला होता है, अंडे भी काले होते हैं। हुँ, आजकल वेस्ट में तो बहुत वो बिकती है, खासा हुँ, जी। कि महंगी बिकती है। हाँ जी। तो वो जो कड़कनाथ को मैंने ये शो किया कि हमारा जो मुआशरा है अंदर से ही, यही है। अंदर सिर्फ बाहर से काला नहीं है, अंदर से भी उतना काला है अच्छा। जितना वो, जैसे कड़कनाथ मुर्गी है उसी हुँ, तरह है। उसमें मैंने जितने मेरे ऑब्जर्वेशंस थे बतौर जज के कोर्ट में हुँ, बैठकर, कि हमारे पास किस किस्म के केस आते हैं, हमारे पास हुँ, क्राइम किस किस्म के, हमारे जहाँ जेलों की क्या हालत है, अच्छा। लड़के घर से क्यों भाग रहे हैं, दाता हुँ, दरबार में लड़के यानी जमा कि है। आपने अपने उन उस मुशाहिदे को भी हाँ, वो कहानी इसमें लाए। लाहौर की है, अच्छा, लाहौर और इस्लामाबाद की कहानी अच्छा, है जो कड़कनाथ में है। अच्छा करना और फिर उसके बाद तीसरा नॉवल भी तीसरा ये आ गया, चौथा नावल मेरा आया था अपना हैदर गोट का बख्शन।
अच्छा, ये तो किसी लड़के की कहानी। ना, ये एक बख्शन नाम का आदमी था। अच्छा। लेकिन ये कहानी भी हमारे यहाँ नहीं, चौथा ये आया था मनतारा। मनतारा। चौथा ठीक है। मनतारा आया था। हम्म। मनतारा ये है कि डीप स्टेट डॉक्ट्राइन है एक सियासत में, और बड़ी आजकल है कि मुल्क कोई और होता है और उन्हें हुकूमतें वहाँ पर कोई और मुल्क बना रहा होता है, वहाँ की हुकूमत। हाँ, ये तो बिल्कुल। आप देख रहे हैं अमेरिका में, देखिए आप हम्म। कि जब उनकी हुकूमत बनी उसकी ट्रम्प। ट्रम्प की, तो कहा गया कि ये तो चाइना ने बनाई है। और जब जो बाइडन की हुकूमत आई है, ये रशिया ने हुकूमत बनाई है। ये आम एक बनाया गया था, हम्म। लोगों में बात फैली थी कि हम्म। ये उनको फेवर कर रहे हैं। हाँ, वो प्रो, यू प्रो, नो, वो जैसे हाँ, सियासत के हालात नहीं हो। कि आप वोट का एक प्रोसेस है, हम्म। लेकिन उससे पहले क्या कुछ बदल दिया जाता है, सिनारियो बदल दिया हम्म। जाता है। हम्म। अब पाकिस्तान में हुकूमतें कौन बनाता है, हम्म। कौन सा मुल्क इन्वॉल्व है, कहाँ कहाँ बैठ के ये हम्म। तय होता है कि यहाँ का कौन बैठेगा कौन नहीं बैठेगा। हम्म। तो ये डीप स्टेट डॉक्ट्राइन पे अच्छा, तो बनता रहा। इसमें इसमें आपने इसके नहीं, लेकिन इसमें क्या कहानी है इसकी, वो तो ठीक है, लेकिन आपने इसमें मेन कैरेक्टर ये इस हाँ, खातून का है ये। ना, ये इस खातून का तो एक सानवी करेक्टर है। हम्म। इसमें एक आदमी है जो मैंने जो जागीरदार, जो पॉलिटिशियन भी है, हम्म। जागीरदार भी है, उसकी कहानी है कि जिसे दुनिया घूमने फिरने का शौक है, उसे औरतें रखने का शौक है, अपने पास उनसे हम्म। ताल्लुकात रखने का शौक है, हम्म। और उनको लेकर बाहर जाता है। हम्म। इसमें मैंने श्रीलंका और उसकी जो कोलंबो, जी बिल्कुल। उसके जो होटल गैलीफास है, अच्छा। वो होटल गैलीफास, मैं जब कोलंबो में गया था, जो होटल गैलीफास में बैठकर मैंने सारा वहाँ पर बीचेस वगैरह को देखा, तो उस वो सारा मैंने इसमें, वो भी इसमें। वो भी इसमें चलें, है। ये भी बहुत अच्छा हो वो गया। भी इसमें यानी है। आप ये सफरनामा भी एक किस्म का हाँ, इसमें इसमें साथ सफर साथ में उसमें मैंने जो करेक्टर्स को वहां ले गया हूँ। वो ले गए हैं। ठीक है। अच्छा, वो ख्याल में लेके गए हैं कि ना, वैसे एक्चुअली करेक्टर वहां गया एक्चुअली मैं, वहां गया है? एक्चुअली ठीक करेक्टर है। वहां गया मैं, अच्छा। तो वहां। और फिर पांचवा जो आपका। पांचवा था वो हैदरगुड का बख्शन, अच्छा है, जिसकी बिल्कुल। बात कर, वो हमारे यहाँ जब कोई एक बड़ा अफसर रिटायर होता है ना, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी है, कोई सेक्रेटरी है, कोई जर्नेल है, हम्म। हमारे यहाँ कुछ लोग बैठे होते हैं, बड़े बड़े टाइकून, बिजनेस टाइकून, जी। तो वो उन्हें बिल्कुल फौरन ऑफर करते हैं, जी आप 50 लाख महीने पर आप हमारे यहाँ जॉब कर लें, अच्छा। सर आप सिर्फ बैठे रहें ऑफिस में, अच्छा। सर आपका जो बैठना हमारे लिए बायस बरकत होगा, सर ये अच्छा। 30 लाख महीना आपका होगा, सर अच्छा। ये 50 लाख आपका होगा। हम्म। तो होता क्या है, जब एक नया नया अफसर रिटायर होता है ना, हम्म। तो उस जो डिपार्टमेंट छोड़ के आया होता है, तो डिपार्टमेंट वाले लोग उसका लिहाज भी करते हैं। तो ये लोग वो ऑफरें करते हैं कि जिन्होंने काम निकलवाने होते हैं अपने, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। वो उस जर्नेल के जरिए, हम्म। हमारे यहाँ एक प्रॉपर्टी टाइकून है, वो अपने यहाँ जर्नेल मुलाजिम रखता है। जी बिल्कुल, हमेशा ही अच्छा, ऐसा है। अच्छा, वो रखता है। इसी तरह और बहुत से जो है, हम्म। फर्ज करें एक बंदा है, वो रिटायर हुआ है, हम्म। सेक्रेटरी रिटायर हुआ है कस्टम्स का या इनलैंड हम्म। रेवेन्यू का, हम्म। तो जो लोग उससे रखते हैं, जिनके काम फंसे हुए हम्म। हैं, तो वो कहें कि सर वो आप हमारे पास आ जाएं। जैसे हम्म। मैं रिटायर हुआ, हम्म। तो मुझे हमारे एक वो पहले कुलीग थे, वो वकालत करते थे, सर आप सिर्फ मेरे चैम्बर में आके बैठ जाएं, सर हम्म। आप सिर्फ मशवरा दे दिया करें, तो सर ये 20 लाख आपके महीने के हो गए। हम्म। तो मैंने कहा यार मेहरबानी, मैंने बहुत जॉब कर दिया। अच्छा, तो वो उसका जिक्र ये उसमें। उसका मैंने लिया है करेक्टर्स को, पीछे ये सोच थी। या। एक आदमी है जो चीफ सेक्रेटरी रिटायर हुआ है, हम्म। तो उसमें वो उसका करेक्टर है। एक बहुत बड़ा एक और करेक्टर है जो उनको इस्तेमाल करने वाला है, राइट। वो है। इसमें फिर एक कहानी एक औरत की भी है। इसमें मेरे हर नावल में तीन तीन चार तीन उसके। या चार ट्रैक होते हैं, ठीक है, वो फिर वो तो होने। ट्रैक आखिर में जाकर मर्ज फिर होते हैं, क्लाइमेक्स में आता है। ठीक है। वो मर्ज होते हैं। मर जाता है। इसके बाद मेरा नावल एक आया था वजूद, अच्छा। छठा नावल। इट्स अ गुड नेम। वजूद जो था वो अगेन सराइकी इलाके में था। अच्छा, ये सारे उर्दू के नॉवेल्स। सर उर्दू नावल है। सराइकी इलाके के साथ एक जुल्म ये हुआ हम्म। कि 80s में जब अफगान वार शुरू हम्म। थी, तो सराइकी जो इंटीरियर है वहाँ बहुत गुर्बत है। राइट। एक एक आदमी के, जब उसकी शादी बचपन में कर दी जाती है, तो बाय द पैसेज ऑफ टाइम जब वो 35-40 साल का होता है, तो उसके 15-16 बच्चे होते हैं। ओह। उनको वो खिलाने वाला नहीं होता, ना उनके कपड़े होते हैं। हम्म। तो फिर यहाँ पर कुछ हमारे जो बाहर के ममालिक जो इन्वॉल्व थे उस जंग में, हम्म। उनके ज़रिए यहाँ मजहबी मदरसों का एक जाल बिछाया गया।
बिल्कुल। वहाँ बच्चों को तालीम भी मुफ्त है, वजीफा भी दिया, हुँ, कपड़े भी दिए जा रहे हैं। हुँ। जैसे वो बच्चे 15-16 साल के होते, उनको इस्तेमाल भी तो उन्हें क अखबार में भेज दिया जाता ओह! था। यस, दैट्स राइट, यही तो मैं कह रही हूँ उनको में कैद रहा ओह! और वहाँ पर वहाँ से वो जिंदा वापस आ जाता है, लेकिन हुँ। यहाँ पर वो है कि वो मर चुका है। यानी कि ये सारी कहानियाँ जो हैं आपकी, ये ज़िंदा कहानियाँ हैं। जी, वो कोशिश यही की थी। ये अच्छा इनकी आप में कैसा आपको रिस्पॉन्स कैसा मिला आपको? बहुत शानदार, अच्छा, गुड, बहुत बहुत शानदार। शानदार। अब मेरे 4 किताबों को तो जो अकादमी अदबियात की अवार्ड्स हैं वो मिल चुके हैं। मुझे माशाल्लाह। 2012 में तमगा इम्तियाज़ मिला था, वो सिविल तो अवार्ड मुझे मिला पता है था। जनाब आपको दो बहुत 2002 में पीटीवी का अवार्ड मिला अवार्ड था मिला, मुझे। माशाल्लाह। इस तरह बहुत सारे बहुत अवार्ड, अच्छा। जनाब ये लाइफ तो टाइम अचीवमेंट का भी मिल चुका है मुझे, जी, वो मैं मुश्किलात की इसका तरफ तो से। जी, वो तो हमारे जी, अवार्ड तो जी, आपकी एक सिलसिला है, जी। लेकिन बहुत अच्छा हमें लगा। लेकिन इसमें हम चूँकि हमारे पास टाइम जो है, इसको हमने इस्तेमाल किया है। अब हमें मुझे हम जाने का तो दिल नहीं चाह रहा, आपकी इतनी अच्छी बातें हैं, यकीन मानिए मुझे सवाल करना भी मैं भूल गई हूँ। मैं वरना चुप करने वाली नहीं हूँ, आपने तो मुझे भी चुप करा दिया। तो मुझे अच्छा लगा कि आपकी गौर से बातें ऐसे जैसे कोई तालिबे इल्म सुनता है, ऐसे ही सुनना पड़ा है और अच्छा लगा। लेकिन मुझे अब जाते-जाते आप आज के नौजवान को आज वो क्या लिखने से, उर्दू से, ज़बान से, हमारी जो कौमी ज़बानें हैं उनसे दूर जैसे होते चले जा रहे हैं, इसके लिए कोई आप एक ऐसा नुस्ख़ा बयान कर दीजिए कि हमें या ऐसे-ऐसी तदबीर बता दें ताकि बच्चे जो हैं ये हमारी किताबें पढ़ने के काबिल भी हो सकें, ये जो हम लिखते हैं इन किताबों को और फिर सेकंडली उनको एक रुझान भी पैदा और दिल से कबूल करें सारी चीज़ों को। अच्छा, पहले जी, एक एक ख्याल होता है ना कि हमारी यूथ इंटरेस्ट नहीं ले रही है ना जी, उसमें, लिटरेचर वगैरह में। अभी यहाँ 5 दिन का जी, इंटरनेशनल बुक फेयर हुआ, जी हुआ था बिल्कुल, लाखों रुपए की किताबें बिकी बिकी हैं। और वहाँ बहुत रश, जी, छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक। या फिक्शन बहुत बिकता जी, है, जी, मजहबी किताबें बहुत बिकती हैं, और वो बिल्कुल। लिखने वाले, वहाँ मुझे एक नौजवान मिला कि जो उसने बीएससी की हुई है, लेकिन उसे चौकीदारी की नौकरी मिली हुई बिल्कुल ऐसा है ही है। लाहौर में। उसने मुझे अपनी अफसानों की किताब दी, उसका नाम था रेजगारी। अच्छा, मैं हैरान हो गया, मैं कभी उसको देखता, कभी उसकी किताब को देखता। वो मेरी मिन्नत करके मुझे उठा के ले गया। मैं, जो मेरे पब्लिशर हैं बुक कॉर्नर वाले, उनके स्टॉल पे बैठा हुआ था, उन्होंने मुझे इनवाइट किया था, तो वो मुझे दूसरे स्टॉल पे ले गया, वहाँ से उसने अपनी किताब मुझे लेकर वो दी, लिख कर दी मुझे। यकीन जाने कि मुझे ये लगा कि जब तक ये जज्बा जिंदा है ना, हाँ, कब ज़िंदा ये रहेगा, ये लिखना पढ़ना खत्म नहीं हो ख़त्म सकता। नहीं हो सकता। जो एक हर्फ लिखा गया, उसको, लिखे हुए हर्फ को फना नहीं है, बिल्कुल, उसको मौत नहीं है। लेकिन इनको पढ़ने के लिए भी हमें कारी हाँ, भी तो चाहिए ना। कारी बेतहाशा है। आप उर्दू का आप समझते हैं कि हमारे बच्चे जो पढ़े लिखे जो मैं कह रही हूँ, हम्म। जो मैं पढ़े लिखे कह रही हूँ, अब तो मतलब उनके स्कूलों में तदरीसी जो हमारे निज़ाम है, जो हमारा उसमें भी कुछ तब्दीली आने वाली है? क्या समझते हैं कि ये ये बच्चे अच्छा, समझते हो? ये बड़ा अनफॉर्चुनेट ये है कि जो अनफॉर्च्यूनेट है। हमारा कैरिकुलम है ना, निसाब है हाँ जी, हमारा, उसके अंदर वो बना दिया गया है पता नहीं किस किस्म का, जिसका हुँ, हमारी जमीन से कुछ जुड़त नहीं है कोई नहीं है। ना, तारीख भी वो ग्राउंड जैसे रियलिटी के साथ नहीं है। तारीख बिल्कुल, को डिस्टार्ट कर दिया गया है, टोटली डिस्टार्ट कर दिया गया एग्ज़ैक्टली। है। अब जो हमारा एक नौजवान कॉलेज स्कूल से पढ़ के आता है और फिर जब वो हुँ, इन किताबों को देखता है, वो कहता वो है बिल्कुल कि ये एब्सोल्युटली गलत है, डिफरेंट या जो मैंने पढ़ा है बिल्कुल। वो गलत है। अच्छा, तो इसके लिए भी आप कुछ काम लेकिन आगे ये तो जब तक करने हमारे जो ऊपर लोग बैठे हुए हैं, अब जैसे बिल्कुल, अभी कैरिकुलम को तबाह करके रख दिया गया है, जी, तो ये जब तक कैरिकुलम को नहीं बनाते, जब तक ठीक है, हमने एक घड़ रखे हैं, नजरियात घड़ रखे हैं कि बिल्कुल। जनाब ये नजरिया फलां है, ये नजरिया फलां है, हुँ, फलां डॉक्ट्राइन है, फलां डॉक्ट्राइन है, उसको हम इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं और लोगों को बुलडोज किए जा रहे हैं। अच्छा, ठीक है। जब तक ये सिलसिला खत्म नहीं होता, लेकिन उसके लिए अंदर हम से, ही तो कर सकते हैं, आप क्या समझते हैं? लेकिन हम लोग मैं समझती हूँ हाँ, कि एक राइटर के पास बड़ी पावर होती है। अब हमने समझ लिया है ना, जी, लोगों ने समझ लिया है कि अगर हमने पीएचडी करनी है तो हम अपने निगरान जो सुपरवाइजर है उसके मोहताज उसको हैं, पुलिस उसके ज़हन के मुताबिक अपना थीसिस तैयार करेंगे ओह! तो हमारा होगा, वरना हुँ, नहीं होगा, वो वो नहीं नहीं होगा, होगी। ठीक है। तो वो थीसिस को दफा करते हैं, हुँ, उसके बाद अपनी किताब लिखनी शुरू कर देते हैं। तो ये एक रुझान बन रहा है। अच्छा बन रहा जब है, हम निसाब नहीं बदल सकते, तो फिर तो लोग हम वो निसाब को निसाब की हद तक ही रहने अच्छा, देते हैं। यानी अब सेल्फ रिलायंस वो सेल्फ रिलायंस वाली क ये वाली आ रहा है, ये सिचुएशन बदलाव आ रहा बिल्कुल है। और ये बहुत अच्छा है। इसमें जो बदलाव में जो
जो सोशल मीडिया है ना, वो इसने बहुत बहुत अहम रोल किरदार रोल है। प्ले जी, किया है। मैंने देखा है आपका अपना भी चैनल मैंने जी देखा हाँ, है, जिस पे आप बात करते हैं और बहुत अच्छा है। और दोस्तों वो आप सुना करें, क्योंकि उस पे भी बड़ी हाँ, काम की टुडे विद बातें करते हफीज हैं, खान। टुडे विद हफीज़ खान। जी, जी, और वो सुना करें। और आज बहुत शुक्रिया हफीज़ साहब, हमारे आज के इस प्रोग्राम में आके आपने हमें 1 आवर जो था ज़िंदगी का कीमती घंटा हमें दिया, और हम इसमें आपके बहुत बहुत शुक्रगुज़ार शुक्रिया। हैं। आप हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें और उसको शेयर भी करें। और आज हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम।